हम बात करने वाले हैं 14th ऑफ नवंबर के फर्स्ट जो है शिफ्ट की। तो विदाउट एनी डिले हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन है उसको फिल करना होगा हमें ब्लैंक के अंदर। वी शुड ऑलवेज डैश आवर बेस्ट टू हेल्प अदर्स। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ पे शुड आ रखा है, यहाँ पे डज है, यहाँ पे डन है, यहाँ पे डू है, यहाँ पे डिड है। देखो सीधी सीधी बात, यहाँ पे डज है, हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? डन क्यों नहीं हो सकता और डिड क्यों नहीं हो सकता? भाई आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए आपको, क्योंकि मोडाल के साथ आपको हमेशा क्या लगाना पड़ता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो है आपको लगाना होता है। तो इसलिए आप जो है यहाँ पे क्या लगाओगे, डू लगाओगे, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं हो सकता आंसर। सो बहुत सिंपल था, आपसे पूछना चाहिए था मुझे। अच्छा, ग्रामेटिकल करेक्ट जो है सेंटेंस को हमें बताना होगा। द कारपेंटर कैप्ट फर्नीचर इन द बैकयार्ड ऑफ हिज हाउस। द कारपेंटर कैप्ट द फर्नीचर इन ए बैकयार्ड ऑफ हिज हाउस। ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए बैकयार्ड की बात यहाँ पे चल नहीं रही। बैकयार्ड जो है उसका है ही, क्योंकि वो कारपेंटर जो भी मतलब फर्नीचर बनाता होगा तो अपने बैकयार्ड में ही रखता होगा, इसलिए वो पर्टिकुलराइज सेंस में यूज़ करेंगे हम लोग। तो आ बैकयार्ड जो है बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और उसके बाद आपका यहाँ पे द बैकयार्ड दे रखा है, यहाँ पे द कारपेंटर दे रखा है, ठीक है, फिर द फर्नीचर दे रखा है, फिर बैकयार्ड दे रखा है। तो ये तो दोनों ऐसे काट दिए हम लोगों ने। फिर बात यहाँ पे किस चीज़ की है, फर्नीचर की है। देखो फर्नीचर हमारे सेंटेंस कौन से बच गए। आ फर्नीचर हम लोग कहेंगे नहीं, क्योंकि किसी एक पर्टिकुलर फर्नीचर की बात नहीं हो रही। और द फर्नीचर हम इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि स्पेसिफिक जो है सेंस में फर्नीचर को एक तरीके से यूज नहीं किया जा रहा, ठीक है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 में जो लिख रखा है ना सेंटेंस, ये आपका ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट जो है सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। बाकी कुछ एक्सप्लेनेशन आपके दिमाग में है तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है भाई, किसके लिए? जो लिखा हुआ है, अ पर्सन हु लव्स म्यूजिक। जो लव्स करता है समथिंग, आप उसके पीछे क्या लगाते हो, फाइल, ठीक है। लवर ऑफ समथिंग या फिर समवन होता है ये, ठीक है। लवर ऑफ समथिंग और समवन एक तरीके से ये होता है। अच्छा ये देखो, पहले चारों के चार डिफाइन करने पड़ेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि हमारा ऐसा पर्सन कौन होता है जो म्यूजिक को लव करता है, ठीक है। अच्छा, क्रोमेटोफाइलिक, क्रोमेटोफिलिक। क्रोमेटोफिलिक जो है फाइल से अलग है, बाकी तीनों में आपको फाइल दिख रहा है। ये फिलिक है, मतलब होता तो उसके अंदर, मतलब उसके अंदर भी कुछ इसी तरीके की चीज़ें होती जो है एक तरीके से ज़रूर हैं, लेकिन क्या होता है कि उसको क्या करना पड़ता है, उसको वो जो है एक तरीके से जो फिलिक जो वर्ड आपके यहाँ पे पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है ना, ये मतलब कोई व्यक्ति की क्वालिटी को एक तरीके से डिनोट करेगा, ठीक है। तो क्रोमेटोफिलिक जो है क्या होता है, सबसे पहले तो ये एक एडजेक्टिव होता है। और ये कौन होता है, ये रंगों का अवशोषण करने वाला होता है, यानी कि रंग अवशोषी, इसको हम एक तरीके से बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, मेलोफाइल, ये आपका प्रेमी होता है। किस चीज का प्रेमी होता है? ये संगीत का प्रेमी होता है। संगीत प्रेमी क्या होता है? ये संगीत प्रेमी होता है। तो आंसर हमें मिल गया ऑप्शन नंबर सी। डिस्कोफाइल, डिस्कोफाइल देख के, डिस्को देख के आप संगीत प्रेमी इसको लगा नहीं सकते, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट होता है। डिस्कोफाइल, डिस्कोफाइल आपका जो है क्या होता है, संगीत को जो है एक तरीके से संगीत से ही रिलेटेड होता है। डिस्को संगीत से रिलेटेड होता है, तो इसलिए संगीत से रिलेटेड होता है, लेकिन ये संगीत का मज़ा लेने वाला होता है एक तरीके से, ठीक है। अब सर मज़ा लेना और पसंद करना दोनों एक ही बात तो होगी? नहीं, दोनों डिफरेंट एक तरीके से चीज़ें आपकी होती हैं। प्रेमी और जो संगीत का जो मज़ा लेते हैं, संगीत को ग्रहण करते हैं एक तरीके से, वो अलग अलग जो है तरीके से आपको देखने को मिलते हैं। अच्छा, एरिस्टोफाइल, एरिस्टोफाइल जो है कौन होते हैं, सॉरी एस्ट्रोफाइल, एस्ट्रोफाइल कौन होते हैं? एस्ट्रोफाइल होते हैं एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड होते हैं, मतलब खगोल, खगोल प्रेमी, ठीक है। खगोल प्रेमी जो अपने ब्रह्मांड से रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज़ें जो है एक्सप्लोर करने की कोशिश एक तरीके से करते रहते हैं, यूनिवर्स से रिलेटेड, ठीक है। गैलेक्सीज हो गए, स्टार्स हो गए, या और भी मिस्ट्रिकल जो चीज़ें होती हैं यूनिवर्स से रिलेटेड खोजने की कोशिश करते रहते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रोफाइल एक तरीके से बोलते हैं। तो आंसर आपका मेलोफाइल रहेगा, ध्यान रखना डिस्कोफाइल बिल्कुल भी नहीं रहेगा। अगला,
एसएससी ने भी यही माना है। अगला क्वेश्चन है, इसमें एरर बतानी है इस सेंटेंस में। जॉन सर्च्ड थ्रूली बट कुड नॉट फाइंड हिज कोट नाउ वेयर इन द हाउस। अब देखो यहाँ पे गलती क्या हो सकती है। जॉन सर्च्ड, यहाँ पे पास्ट में आपका सेंटेंस जा रहा है थ्रूली बट कुड नॉट फाइंड के साथ, अब यहाँ पे भी पास्ट में ही है, ठीक है। अच्छा, नाउ वेयर इन द हाउस आप बात कर रहे हो, मुझे कोई गलती नहीं लग रही है, बट इसमें गलती ज़रूर है क्योंकि 4 ऑप्शंस में से नो एरर का ऑप्शन नहीं है। ध्यान से देखना पड़ेगा। पहले तो मैं इरेज कर लूँ जो भी मैंने यहाँ पे एक तरीके से लिखा है, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा, तभी मुझे समझ में आएगा कि क्या मैं इसमें गलती एक तरीके से कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलो देखो क्या है यहाँ पे दिक्कत। हाँ, ठीक है, हाइलाइटर लेके आते हैं। देखो एक चीज़ यहाँ पे मिल गई, जो ये नाउवेयर है ना, नाउवेयर ये यूज़ नहीं करेंगे हम यहाँ पे। इसकी जगह पे क्या यूज़ करेंगे, इसकी जगह पे यूज़ करेंगे एनीवेयर यूज़ करेंगे। सर इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, थोड़ा सा गहराई वाला मतलब है, एमटीएस के हिसाब से थोड़ा सा अप के लेवल का थोड़ा सा क्वेश्चन। अब देखो आज के टाइम पे अप के लेवल का डाउन के लेवल का तो कुछ आप लोग कह नहीं सकते, बिकॉज आपका एग्जामिनर के इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके का पेपर सेट करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एनीवेयर लिखेंगे हम लोग, नाउवेयर नहीं लिखेंगे। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि आप लोग किस चीज़ को यूज़ कर रहे हो यहाँ पे। जब भी आप नाउवेयर का यूज़ करते हो, उसके साथ नेगेटिव वर्ड का यूज़ नहीं करते, ठीक है। अब इसमें पूरा क्या हो जाएगा, जॉन सर्च्ड थ्रूली बट कुड नॉट फाइंड हिज कोट एनीवेयर इन द हाउस। जॉन जो है उसने है ना सब जगह अपना जो कोट था वो ढूंढ लिया, लेकिन उसको कहीं पे भी नहीं मिला उसके घर में। तो आप गलती कहाँ पे कर रहे हो, गलती ऑप्शन नंबर डी में कर रहे हो, नाउ की जगह पे एनए आ जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को फिल करना होगा। चलो देखते हैं। द कंपनी इम्प्लीमेंटेड अ न्यू डैश टू इम्प्रूव एफिशिएंसी। भाई स्ट्रेटेजी का स्पेलिंग है, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख के मुझे बता रहे हो। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि सेलेक्ट करना है मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को जो करेक्ट यूज दिखा रहा हो। किसका, प्रेपोजिशन का सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम, अंडरलाइन जो सेगमेंट होंगे उसको किसके साथ, ऑप्शंस के साथ। चलो देखते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा लंबा टाइप का क्वेश्चन है। चलो देखो कैसे कर सकते हैं इसको। यूनेस्कोज, ये आपका एपोस्ट्रोफ दे रखा है, ठीक है। यूनेस्कोज मिशन इज टू कंट्रीब्यूट टू द बिल्डिंग of a culture of peace, the eradication of poverty, sustainable development and intercultural dialogue with education। अब ये विद का कुछ करना पड़ेगा। the sciences, cultures, communication and information। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऑप्शंस में क्या क्या दे रखा है हमें। intercultural dialogue in education, intercultural dialogue by education, through education, from education, through education। अब क्यों थ्रू एजुकेशन, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही एजुकेशन सही ऑप्शन है, एजुकेशन नहीं ऑप्शन है। मतलब क्यों हम थ्रू एजुकेशन कर रहे हैं, इसका आंसर देखो। यूनेस्को का जो मिशन है ना, उसमें कंट्रीब्यूट करना है बिल्डिंग करने के लिए किसको, कल्चर ऑफ पीस को, इरेडिकेशन करना है पावर्टी का, गरीबी को हटाना है, गरीबी का उन्मूलन करना है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट लेके आना है, सतत विकास करना है, और इंटेलेक्चुअल डायलॉग लेके आना है। किसके थ्रू लेके आएंगे आप, विद नहीं लेके आएंगे, थ्रू लेके आएंगे, ठीक है। थ्रू किसके द्वारा, एजुकेशन के द्वारा, जो साइंसेस हैं, कल्चर है, कम्युनिकेशन है और इंफॉर्मेशन है। इन सब चीज़ें, ये सब चीज़ें कैसे पॉसिबल हो सकती हैं, और इरेडिकेशन ऑफ पावर्टी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पीस लेके आनी है ना। तो आप कैसे लेके आओगे, एजुकेशन के थ्रू लेके आओगे, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है विम्जिकल का बताना होगा एंटोनियम, ठीक है। सबसे पहले विम्जिकल आपका क्या होता है, एडजेक्टिव जो है आपका एक वर्ड होता है विम्सिकल, ठीक है। ओके, अच्छा इसका हमें क्या बताना होगा, इसका हमें मीनिंग बताना होगा। पहले तो इसका मतलब होता है इमेजिनरी, इमेजिनरी ऑप्शंस में तो नहीं है ना कहीं पे, हाँ इमेजिनरी होता है, मतलब काल्पनिक बोल सकते हो आप, इसका मतलब ख्याली भी बोल सकते हो, ख्याली, ठीक है, ख्याली पुलाव पकाना वो वाली बात। प्रैक्टिकल यही आंसर हो जाना चाहिए इसका,
प्रैक्टिकल, ठीक है। प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल मतलब हो जाएगा व्यवहारिक, जो सही तरीका है, रियलिटी में भी बोल सकते हो, वास्तविकता, वास्तविकता, ठीक है, सच्चाई। अच्छा, इलॉजिकल अतार्किक होता है, अतार्किक, ठीक है। अच्छा, फिकल, फिकल का मतलब आपको क्या देखने को मिल जाएगा, फिकल का मतलब हो जाएगा चंचल, नटखट, ठीक है, नटखट भी बोल सकते हो आप लोग। अच्छा, कॉन्फिडेंट आपको पता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंप ऑन द बैंड वैगन, ये आपका इडियम है, ठीक है, या फ्रेज बोल सकते हो। इसका मतलब बताना है, जंप ऑन द बैंड वैगन। जंप ऑन द बैंड वैगन का मतलब क्या होता है, बाय हुक और बाय क्रूक आपको क्या मिल जाए, प्रसिद्धि मिल जाए, ठीक है। बाय हुक और बाय क्रूक, एक और याद कर लो यहाँ पे इडियम, बाय हुक और बाय क्रूक मतलब कुछ भी करके आपको प्रसिद्धि मिल जाए। तो आप जो है ऐसा काम करने की कोशिश करते हो जिससे आपको पॉपुलैरिटी मिल जाए। डजेंट मैटर कि वो काम गलत है कि सही है, इसका कोई मायना नहीं रखता। वो वाली चीज़ जब होती है, जैसे कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, उस पर हर कोई जो है फेमस होने की तरफ जो है चलता है, ठीक है, या जो भी फेमस होने का जो ट्रेंड चलता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट लोग वायरल एक तरीके से हो जाते हैं ना, तो वो वाली चीज़ आपको देखने को मिलती है। तो ऑप्शन क्या है आपका इसमें से, मुझे कमेंट बॉक्स में आप जो है लिख के बता सकते हो। आंसर मैंने बता दिया है ऑलमोस्ट आपको, लेकिन ये नहीं डिक्लेयर किया कि कौन सा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो। अगला क्या है, सिनोनिम बताना होगा हमें वर्ड का, और फिर उसको हमने ब्लैंक में फिल करना होगा डिटेस्ट का, ठीक है। चलो देखो, एवरी इंडियन शुड डिटेस्ट फ्रॉम एक्ट्स ऑफ करप्शन, मतलब हर कोई जो इंडियन है उसको क्या करना चाहिए, डिटेस्ट करना चाहिए, किसको, ऐसे कामों को जो करप्शन को बढ़ावा देते हैं। मतलब डिटेस्ट का मतलब होता है रोकना, इन कामों को रोकना चाहिए। डिटेस्टेड, डिटेस्टेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म आ जाएगा। क्यों, क्योंकि अगेन आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन आया था इसी शिफ्ट में, वो क्या कह रहा था कि मॉडल के साथ आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए। शो मतलब दिखाना, रेफ्रेन, रेफ्रेन का मतलब आपका क्या देखने को मिल जाता है आपको, सेम वही, रोकना बोल सकते हो आप, बाधा डालना बोल सकते हो आप इसमें, ठीक है, ये सब मतलब बोले जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। प्लेज मतलब प्रतिज्ञा होती है एक तरीके से, ठीक है। अच्छा, इंसिस्ट मतलब प्रार्थना करना होता है, प्रार्थना करना आपका इंसिस्ट एक तरीके से होता है, ठीक है भाई, ओके। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि होमोफोन को फिल करना, होमोनियम को फिल करना होगा ब्लैंक के अंदर। ड्यूरिंग द डैश ऑफ क्वीन विक्टोरिया इंग्लैंड, क्वीन विक्टोरिया इंग्लैंड मेड ऑल राउंड प्रोग्रेस। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन में आपके डिफरेंट डिफरेंट जो है वर्ड्स एक तरीके से आपको दे रखे हैं, होमोनियम्स आपको आपके ये दे रखे हैं। ब्लैक बुक से जाके वो सीरीज आप चेकआउट कर लोगे तो आपको बहुत मजा आएगा, मुझे ऐसा लगता है। रेन, ये तो बारिश होता है, ये रेन आपका क्या होता है, ये रेन जो है आपका एक लगाम होता है, जैसे घोड़े की लगाम होती है तो वो ये रेन होती है। राइन ये नदी है आपकी, ठीक है। और रीजन, रीजन जो है अक्षेत्र एक तरीके से आपके होते हैं, ठीक है, रीजन क्षेत्र होते हैं। या फिर आप रीजन को इस पर्टिकुलर सेगमेंट के हिसाब से देखोगे तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर भी आएगा यहाँ पे। इसका मतलब शासन बोल सकते हो, टाइम पीरियड से डिनोट आप इसको कर सकते हो, टाइम पीरियड से आप इसको डिनोट एक तरीके से कर सकते हो। ड्यूरिंग द पीरियड या टाइम पीरियड या रीजन, ठीक है, ऑफ क्वीन विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया का जो रीजन था, क्वीन विक्टोरिया का जो टाइम था इंग्लैंड का, उसने ऑल राउंड जो है प्रोग्रेस एक तरीके से उसमें की थी। किसने, ये नहीं पता, इंग्लैंड की ही बात होगी, फिर इंग्लैंड की ही प्रोग्रेस के बारे में यहाँ पे बात की जा रही होगी, है ना, क्योंकि प्रोग्रेस तो उन्हीं की चलेगी फिर तो। अच्छा, आगे क्या है, हम लोगों ने मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को लेके आना है अंडरलाइन सेगमेंट के लिए। चलो देखते हैं। द रन ग्रेडो इज द लार्ज फुटबॉल स्टेडियम इन द वर्ल्ड। भाई यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री नहीं आएगी, यहाँ पे आपकी सुपरलेटिव डिग्री आएगी, और ये द पहले ही लिखा हुआ है, कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो आप लोग, ठीक है, क्योंकि आपको ज़्यादा पता होना चाहिए इन सब चीज़ों के बारे में। नेक्स्ट है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। भाई सारे के सारे इतने बड़े बड़े दे दोगे क्या सर, चलो कोई नहीं, फिर भी करते हैं। सोमनैम्बुलिज्म, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, IS एंडिंग
ISM एंडिंग वर्ड्स जो है आपके किसी भी प्रोसेस के बारे में बात करते हैं, किसी भी प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये स्पेलिंग सही है कि नहीं है? ये स्पेलिंग आपका बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है सोमनैम्बुलिज्म? इसमें है ना व्यक्ति नींद में चलता है, नींद में चलने की जो बात होती है, प्रोसेस होती है, उसको हम सोमनैम्बुलिज्म एक तरीके से बोलते हैं। ये क्या है, इसको छोड़ देता हूँ मैं कुछ समय के लिए। शोविनिज्म, ये भी आपकी एक प्रोसेस होती है। ये किसके बारे में बात करती है? शोविनिज्म। शोविनिज्म जो है आपकी क्या होती है? अंधी देशभक्ति होती है, अंधी देशभक्ति, ठीक है। अंधी देशभक्ति जो होती है वो आपकी शोविनिज्म एक तरीके से देखने को मिलती है। अल्कोहलिज्म, अल्कोहलिज्म मतलब क्या होता है कि हमें शराब की या नशे की एक तरीके से, शराब की बोलूँगा मैं, अल्कोहल की बात कर रखी है, शराब की लत की जो प्रोसेस होती है उसको आप जो है बोल सकते हो, ठीक है। स्पेलिंग ये भी ठीक है, स्पेलिंग ये भी ठीक है, गलत आपका स्पेलिंग यही है, इसीलिए मैंने इसको छोड़ दिया था कि सोच लेते हैं कि क्या जो है इसके अंदर किया जा सकता है, ठीक है। अब एक चीज देखो, नोक्टेम होता है, ये यहाँ पे ए आ जाएगा, बस ये सारा का सारा स्पेलिंग बाकी ठीक हो जाएगा, ठीक है। नोक्टेम्बुलिज्म, नोक्टेम्बुलिज्म इसी चीज से रिलेटेड आपका एक तरीके से है। इसमें व्यक्ति क्या करता है? इसमें व्यक्ति जो है क्या करता है? इसमें व्यक्ति नींद में चलने की बात करता है, ठीक है। सोमनैम्बुलिस्ट या सोमनैम्बुलिज्म जो है एक तरीके से वो प्रोसेस होती है जिसमें व्यक्ति नींद में चलता है। और सोमनैम्बुलिज्म, भाई मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया? हाँ, मैंने कुछ गलत बोल दिया। देखो, जो नींद में चलने की बात होती है, पेन को चेंज कर लूँ मैं तब और ज़्यादा समझ, नींद में जो चलने की बात है वो आपकी नोक्टेम्बुलिज्म बात करता है, ठीक है। सोमनैम्बुलिज्म जो है आपकी क्या होती है? सोमनैम्बुलिज्म जो है एक तरीके से आपकी नींद की ही बात करता है, नींद में चलने की ही बात है दोनों की। हाँ हाँ, सेम ही है, सेम ही है, डिफरेंस तो कुछ बता ही नहीं सकते हम। हाँ, सेम ही है, दोनों नींद में चलने की ही बात करते हैं। बस मैं भी अपने आप को भी परेशान कर रहा था और आपको भी परेशान कर रहा था, ठीक है। सोमनैम्बुलिज्म और नोक्टेम्बुलिज्म ये दोनों ही जो है सेम आपकी बात को दिखाते हैं या सेम बात को आपके बताते हैं। दोनों नींद में चलने की जो प्रोसेस है या चीज़ है, बात है, उसको ही एक तरीके से बताते हैं, ठीक है। ओके ओके, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके का है, उसको हम स्क्रॉल करके ऊपर लेके आएंगे तब पता चलेगा कि किस तरीके का। ऑप्शन में फिल करना होगा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को हमें। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। सर आप तो जीके का क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो फिर क्या हुआ? तो फिर क्या हुआ, पूछ तो सकते हैं आपसे। तो IMD हैड डैश दैट द सिटी वुड विटनेस रेनफॉल ऑन थर्सडे। जो आपका इंडियन मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है उसने क्या किया था? उसने फोरकास्ट किया था। उसने क्या किया था? फोरकास्ट किया था, उसने अनुमान दिया था। उसने अनुमान दिया था कि जो सिटी है वो विटनेस करेगी रेनफॉल कब? थर्सडे को, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है? इसमें भी मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को फिल करना होगा। वेयर हैव यू बीन? देखो, और तो कोई यहाँ पे थर्ड फॉर्म है ही नहीं। वेयर हैव यू बीन, यहाँ पे आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए हैव के साथ, ठीक है। क्या है आपका? इंटरोगेटिव जो है ये सेंटेंस है। बस आगे मुझे ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए इसको, क्योंकि टाइम बच जाएगा आप लोगों का। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट रेक्टिफाइज द अंडरलाइन स्पेलिंग एरर। भाई अंडरलाइन तो मैंने किया ही नहीं स्पेलिंग एरर का। अच्छा, ये कर देता हूँ मैं अंडरलाइन यहाँ पे, ठीक है। मैराथन, मैराथन का कमेंट बॉक्स में आप जो है स्पेलिंग मुझे लिख के बता दो, ठीक है। अगला आता है आपका ईडियम। ईडियम क्या कहता है? पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स, ये आपका ईडियम है। ईडियम के लिए आप ब्लैक बुक की सीरीज आपके 3D पे जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। यहीं पे कमेंट्स में टैग वगैरह में मिल जाएगा, पोस्ट में मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको इजीली मिल जाएगा। वैसे भी सर्च करोगे 3D लर्निंग मिल जाएगा, दिक्कत आने की है ही नहीं, ठीक है। चेक कर लो वहां से जाके। अब मैं इसका मीनिंग बता देता हूँ। पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स, पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स का मतलब आपको क्या देखने को मिलता है? बदला लेना। कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा, बदला लेना, ठीक है। ओके, टू क्लियर वन स्टेप, 9 टू हैव वंस रेवन। यस 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 यस, ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को फिल करना होगा। देखते हैं। द स्ट्राइक द
द स्ट्राइक दैट द ट्रक एसोसिएशन कॉल्ड, जो ट्रक एसोसिएशन ने स्ट्राइक कर दी है या बुलाई है एक तरीके से, कोज्ड ए माइनर डैश ऑफ फूड इन अवर विलेज, डार्थ अवेलेबिलिटी लेस या फिर लीक। यहाँ पे डार्थ आ जाएगा। डार्थ का मतलब क्या होता है, पहले तो लिख लो, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वर्ड है, फिर उसके बाद इसका मीनिंग भी यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग। डार्थ का मतलब आपको क्या देखने को एक तरीके से मिल जाएगा। डार्थ का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी या अभाव, आप जो है बोल सकते हो, ठीक है। किसी भी चीज़ की कमी या अभाव को डार्थ एक तरीके से बोलते हैं। क्योंकि जो स्ट्राइक है, जो ट्रक यूनियन ने या एसोसिएशन ने शुरू कर दी है ना, तो उससे है ना जो थोड़ी सी भूख की स्थिति जो है हमारे गांव में, भोजन की कमी, तो ऑफ कोर्स आपको जो है देखने को मिल जाएगी। आगे का क्वेश्चन कहता है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताओ अवॉइड का। परस्यू, एक्सेप्ट, रिफ्लेक्ट, इवेड। इवेड का मतलब आपको बता देता हूँ, बाकी आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के एक तरीके से बता देते हो। रिफ्लेक्ट आपको पता है, परस्यू पता है, एक्सेप्ट पता है, अवॉइड पता है। मेरी नज़र में तो ये भी पता होगा, इवेड भी, बट फिर भी कोई बात नहीं, एक दो तो बताना बनता है। इवेड का मतलब आपको क्या देखने को मिलता है, इवेड का मतलब होता है टालना। सारे के सारे आपके वर्ब्स हैं, ठीक है, ओके। सबके सेकंड और थर्ड फॉर्म भी आप लिख के बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अगर ज़रूरत नहीं है ना एरर की, तो नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड ऑप्शन जो है आपका है, और सेंटेंस आपके सामने है, ऑप्शंस भी आपके सामने बिल्कुल रखे हुए हैं। देखो, मायरा इज एंड मोर एफिशिएंट है, गलती है, एंड हार्ड वर्किंग। अब देखो ये हार्ड वर्किंग लिखा हुआ है, ये हार्ड वर्किंग आपकी डिग्री फर्स्ट है। अब एंड के तरफ, दोनों तरफ एक जैसा वजन होना चाहिए, ठीक है, ये आपका रूल कहता है। तो यहाँ पे मोर एफिशिएंट नहीं करोगे आप, मोर काट दोगे, एफिशिएंट आपकी पॉजिटिव डिग्री या फिर डिग्री फर्स्ट जो है यहाँ पे रहेगी। कौन से ऑप्शन में है, नो सब्स्टिट्यूशन नहीं आएगा। मायरा इज एन एफिशिएंट, मायरा इज द एफिशिएंट, मोर एफिशिएंट तो अभी काटा ही है, ऑप्शन नंबर सी ही यहाँ पे भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंडरलाइन कर रखा है कुछ सेगमेंट उस सेंटेंस में, उसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को हमें लेके जाना होगा ऊपर, ठीक है। चलो, इफ वी वांट टू प्रमोट नेशनल इंटीग्रिटी इन आवर कंट्री, अगर हम हमारे देश में एकता, राष्ट्रीय एकता लेके आना चाहते हैं, देन वी मस्ट डिटेस्ट, डिसिस्ट, हटाना होगा हमें, उस चीज को रोकना होगा। डिसिस्ट आज दूसरी बार आया है ये वर्ड यहाँ पे, ठीक है। हमें उस चीज को रोकना पड़ेगा, मॉडल के बाद आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। रोकना होगा हमारी जो टेंडेंसी है, हमारी जो प्रवृत्ति है, हमारी जो सोच है, हमारा जो रवैया है, ऑफ टेकिंग अप विद अदर्स, दूसरों से बातचीत करने का। टेकिंग अप अदर्स नहीं कहेंगे आप, इसको काट दो और लिखो लुकिंग डाउन अपॉन। क्या लिखोगे, लुकिंग डाउन अपॉन लिखोगे आप, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब ये हो जाता है कि जब भी हम दूसरों को क्या करते हैं, जब हम दूसरों को लुकिंग डाउन अपॉन करते हैं, मतलब कहने का क्या है, जब हम दूसरों को क्या करते हैं, हम दूसरों को ये सोचते हैं कि नहीं ये मुझसे कम वैल्यूएबल है, इस तरीके की चीज़ें जब हम सोचते हैं, तो उस चीज़ को, उस टेंडेंसी को डिसिस्ट करना होगा, डिटेस्ट नहीं डिसिस्ट करना होगा हम लोगों को। अब अगर हम अपने देश में नेशनल इंटीग्रिटी चाहते हैं तो, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। मुझे हाइलाइटर लेके आना पड़ेगा बिकॉज 5 क्वेश्चंस बाकी हैं आपके, 21 से 25 तक आपका क्लोज टेस्ट रहता है। आवर डैश रिवॉल्व अराउंड आवर वर्क, हमारा जो मॉर्टल्स होता है, क्रिएचर्स होता है, लाइव्स होता है, हिस्ट्रीज होती है, वो किसके इर्द गिर्द घूमती है, हमारे काम के इर्द गिर्द घूमती है। तो हमारी जिंदगी की बात कर रहा है, हमारे जीवन की बात कर रहा है, ठीक है। फॉर द मोस्ट पार्ट मेल्स हैव टू लेबर विद देयर हैंड्स इन ऑर्डर टू के बाद हम उस चीज को बताते हैं कि क्या करता है, इन ऑर्डर टू बियर, सपोर्ट, एम्ब्रेस या फिर प्रमोट देमसेल्व्स। भाई अपने आप को सपोर्ट करने की यहाँ पे बात एक तरीके से चल रही है, ठीक है, ओके। अपनी जिंदगी को जीने की बात यहाँ पे चल रही है, क्योंकि बहुत सारे जो क्या बोलते हैं, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, तो मेल को यहाँ पे काम करना इंपॉर्टेंट समझा जाता है, तो यही चीज होती है। और ये लिखा हुआ है ना, विद देयर हैव टू लेबर, उसको काम करना पड़ता है, विद देयर हैंड्स, उसके अपने हाथों से, उसको हाथों से भी काम करना पड़ता है। मानता हूँ AI का जमाना है, मशीनी युग है, ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसमें इंसान को हाथों से काम करना
पड़ता है, राइट। बट एवरीवन नीड्स टू वर्क इन सम डैश कम्स फ्रॉम द वर्क, मेजरमेंट, वॉल्यूम, मैग्नीट्यूड या फिर कैपेसिटी। ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा यहाँ पे, कैपेसिटी। कैसे सर, देखते हैं। देखो बट एवरीवन नीड्स टू वर्क, परंतु हर व्यक्ति को काम करने की जरूरत पड़ती है। इन सम कैपेसिटी, कुछ ऐसी अक्षमता होती है, कुछ विशिष्ट जो भूमिका होती है, विशिष्ट जो कैपेसिटी आती है, जो कहाँ से आती है, काम करने से आती है, ठीक है, ओके। कुछ देखो, जब भी आपका 19 जनवरी 2019 था, जब मैंने फर्स्ट वीडियो रिकॉर्ड किया था, उस वीडियो को देख के मुझे खुद को शर्म सी महसूस होती थी, ठीक है। एक तो शुरू में जब आप काम करते हो तो उतने स्किल्ड नहीं अपने आप को महसूस करते, चाहे आपको पढ़ाना कितना भी बेस्ट आता हो, बट आपको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जब पढ़ाना है तो थोड़ा सा उसमें क्या है, अनकंफर्टेबल आप महसूस करते हो। लैक ऑफ जो है आपका टेक्निकल चीज़ें, माइक और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी आपको ज़रूरत होती है और आप वो चीज़ें ऐसे नहीं कर पाते हो। तो वो वाली चीज़ आपकी अकॉर्डिंग टू टाइम जो है आती जाती हैं। जैसे जैसे आप उस स्किल को सीखते जाते हो, टेक्नोलॉजी के साथ आप आगे बढ़ते जाते हो, तो आपकी चीज़ें ऑटोमेटिकली बेस्ट या बेटर होती जाती रहती है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपका कैपेसिटी सही रहेगा। आगे, इट प्रोवाइड्स ऑनर एंड क्रेडिट टू अस, और जब हम काम करते हैं तो हमें सम्मान भी मिलता है, क्रेडिट भी मिलता है। नथिंग इन लाइफ कैन बी अकम्प्लिश्ड विदाउट इट, काम के बिना तो देखो कुछ भी संभव नहीं है जीवन में। मैन इज ग्रेट ओनली बिकॉज ऑफ हिज लेबर्स, आदमी जो है बिल्कुल महान है, बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं है, डाउट ही नहीं है, क्योंकि वो काम करता है। डैश सीक्रेट टू सक्सेस इन दिस, जो डैश सीक्रेट होता है, रेमेडी सीक्रेट, ग्लोरी, बूस्ट या फिर शेम, यहाँ पे आप कहोगे ग्लोरी। ग्लोरी का मतलब आपका क्या देखने को मिलता है, ग्लोरी का मतलब होता है कि उसने जो भी उपलब्धियां प्राप्त की हुई होती हैं, ठीक है, जो भी उसने उपलब्धियां प्राप्त की हुई होती हैं अपने जीवन में, वो जो है प्रतिष्ठा, वो जो ग्लोरीज, वो जो ग्लोरी होती है, वो सीक्रेट होती है किसका, सक्सेस का, ठीक है ना, ठीक है ना, है ना। काम जब आदमी करता है तो उसको ग्लोरी प्राप्त होती है, तो इसीलिए तो वो सीक्रेट बना। अच्छा, नोबडी कैन एडवांस विदाउट लेबर, देखो आगे कोई भी नहीं जा सकता बिना काम किए। इट ट्रूली इज द डैश आइडिया दैट ऑफ एग्जिस्टेंस, विदाउट इट लाइफ इज इवन लेस मीनिंगफुल। देखो, इट इज ट्रूली द डैश, इट इज ट्रूली अप्रोर, सेकेंडरी, डिमीन या फिर फंडामेंटल। देखो भाई, तीनों ऑप्शंस को काट दो, फंडामेंटल को रखो। देखो कहाँ पे गया कर्सर, फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, फंडामेंटल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट पार्ट, पार्ट नहीं पार्ट, कहाँ पे कर्सर है, इंपॉर्टेंट पार्ट, महत्वपूर्ण हिस्सा, ठीक है। देखो, इट इज ट्रूली द इंपॉर्टेंट पार्ट या फिर फंडामेंटल आइडिया, ये जो है सबसे महत्वपूर्ण, ये सच है, ये बिल्कुल बेसिक जो है हिस्सा है, किसका आइडिया है, एग्जिस्टेंस का, अस्तित्व का, हमारे अस्तित्व का जो है काम करना हमारा, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। बिना काम किए जो जीवन है ना, वो बहुत ही महत्वहीन हो जाता है, ठीक है, महत्वहीन हो जाता है जीवन। अगर हम काम नहीं करेंगे तो काम किए बिना हमारा जीवन क्या हो जाता है, बिना महत्व का एक तरीके से आपको देखने को मिलता है। नंबर का सेकंड शिफ्ट को स्टार्ट करता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इनमें से हम लोगों ने बताना है। देखो, ये हैक्टिक है, HEC होना चाहिए था, यही स्पेलिंग गलत है। ये आपका एक एडजेक्टिव वर्ड जो है होता है, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब बोल सकते हो व्यस्त बोल सकते हो, और भाई व्यस्त कैसे लिख दिया, व्यस्त बोल सकते हो, भाग दौड़ बोल सकते हो, जो कि आजकल की जिंदगी की है, ठीक है, ओके, ये सब बोल सकते हो। ब्रिलियंट आपको पता है, डबल एल आती है, IA जो है रहता है, AI नहीं होता है, स्पेलिंग में गलती करता है। जेंटल, काइनेटिक, काइनेटिक भी आपका जो है, काइनेटिक वैसे एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ऐसे ये आपका यूज किया जाता है। फिजिक्स में होता है क्या, केमिस्ट्री में होता है, ये मुझे ये भी बता दिया करो ताकि मेरी साइंस की नॉलेज भी इंक्रीज हो जाए। मैंने पहले ही बोला था कि हम लोग सिर्फ सिखाने का काम नहीं करते, हम लोग सीखने का काम करते हैं। सीखना सिखाना इंपॉर्टेंट चीज है। ए पर्सन हु इज मेंटली इल, जो आदमी दिमागी रूप से बीमार होता है वो मर्सिनरी होता है, लुनेटिक, लुनेटिक होता है, वो होता है सनकी, उसको पागल की संज्ञा भी दी जाती है, और दोनों सेंस में अलग अलग तरीके से दोनों वर्ड्स भी यूज होते हैं।
अच्छा, मर्सिनरी क्या होता है? मर्सिनरी आपको देखने को मिल जाता है भाई, किराए का सैनिक, किराए का सैनिक होता है मर्सिनरी, ठीक है। अच्छा, साइकाइट्रिस्ट होता है, ये साइकोलॉजिस्ट होता है, ठीक है। ये आपके मन के मनोवैज्ञानिक, और आपके दूसरे कौन होते हैं? मानसिक रोगों के विशेषज्ञ आपको देखने को मिलते हैं। मानसिक रोग का जो विशेषज्ञ होता है वो आपका साइकाइट्रिस्ट होता है, और साइकोलॉजिस्ट जो है मनोवैज्ञानिक होता है। मनो एक आएगी वैज्ञानिक, ठीक है। ओके, इसका आंसर मिल गया सर? मिल गया। लुनेटिक आपने बताया था इसका आंसर। मैंने तो क्या बताया था, होता ही लुनेटिक है। मैं बताने वाला कौन हूं? मैं तो जस्ट आपको मतलब रिमाइंड करवा रहा हूं ये चीजें, ठीक है। ओके, सेलेक्ट करना है मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम, जो अंडरलाइन वर्ड है, ठीक है। द कंपनीज न्यू प्रोडक्ट रिसीव्ड अफर्मेटिव फीडबैक फ्रॉम कस्टमर्स। अफर्मेटिव होता है पॉजिटिव, सकारात्मक, ठीक है। क्रिटिकल होता है आलोचनात्मक, ठीक है। अब ये पूछा गया है उसने, सिनोनिम पूछा ना, तो ये तो हो नहीं सकता। डिटेल्ड मतलब उसकी डिटेल्ड में पॉजिटिव बोल सकते हो। रिफ्लेक्टिव मतलब उसके बारे में और भी ज्यादा बातें जो है लोगों ने बताई, या उसके बारे में क्या किया, सोचा समझा। यानी कि इसके लिए एक और वर्ड हो सकता है आपका, अच्छा जो वर्ड है चिंतन बोल सकते हो आप। रिफ्लेक्टिव एडजेक्टिव के रूप में मैं इसका मतलब आपको बता रहा हूं, ठीक है। आगे चलो सर, ये आपका ग्रामेटिकल एरर का क्वेश्चन पूछा गया है, और इसमें क्या गलती हो सकती है ये तो हमको बताना पड़ेगा। सी टोल्ड मी हर नेम बट आई एम नॉट रिमेम्बरिंग इट नाउ। उसने मुझे ये नाम बताया था, उसका नाम बताया था, बट मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। नाउ के हिसाब से आप बात करोगे तो यहाँ पे आपका जो कॉन्टिन्यूअस टेंस है ये बिल्कुल ठीक है, बट ये गलत है, क्योंकि जो रिमेंबर आपकी वर्ब है ना, ठीक है, ध्यान रखना, जो आपकी वर्ब रिमेंबर है ना, ये एक स्टेटिव वर्ब है। स्टेटिव ये आपकी स्टेटिव वर्ब है, जो कि आपके कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं हो सकती। सर एक दो एग्जांपल और बता दो ना इसके जैसी वर्ब्स के। इसके जैसी वर्ब्स आपकी नो हो सकती है, आपकी बिलीव हो सकती है, ठीक है। ये दो चार वर्ब्स और भी हैं इसमें। अंडरस्टैंड भी हो सकती है। ये कुछ मतलब वर्ब्स के ग्रुप्स हैं जो आपके कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो सर अब मुझे यहाँ पे करना क्या पड़ेगा? यहाँ पे आप दो चीजें कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? आप यहाँ पे दो चीजें कर सकते हो। नंबर 1 आप क्या कर सकते हो, मतलब गलती आपकी मिल गई आपको ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। गलती आपकी मिल गई ऑप्शन नंबर बी में। ज्यादा डिस्कशन करता मैं इसके ऊपर, गलती क्या है, एक्टिंग करता, उसका कोई फायदा नहीं था, क्योंकि एमटीएस के लेवल से थोड़ा सा अप का क्वेश्चन आपका ये बोला जा सकता है कि सर थोड़ा सा अप जो है क्वेश्चन, इसको हम लोग एक तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो? सर अब हमें इसको क्या करना होगा, अब हमें इसको एक तरीके से ठीक करना है सर। तो फिर हम इसके लिए अब जो है क्या कर सकते हैं, अब इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं, मतलब, ठीक है। तो आप यहाँ पे दो चीज़ें या एक चीज़ जो है यहाँ पे कंफर्म जो है कर सकते हो, दूसरी का कंफर्मेशन मेरे पास नहीं है, बट आप देख लेना उसको करोगे कि नहीं करोगे, या मुझे बता भी देना, ठीक है। आप यहाँ पे कर सकते हो, नेगेटिव है ना, और आपका आई है, आई के साथ आप डू को यूज करोगे। आई डू नॉट नो रिमेंबर कह सकते हो। आई डू नॉट रिमेंबर जो है आप इसका यहाँ पे बोल सकते हो। एक यहाँ पे ये भी बोल सकते हो, आई कैन नॉट रिमेंबर, ठीक है। यहाँ पे पास्ट में है ना, अभी नाउ की बात करी है तो कैन आएगा, नहीं तो आपका कुड आता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये दो कर सकते हो, ये कंफर्म है, ये 100% सही है, बट ये मुझे थोड़ा सा यहाँ पे डाउट है कैन नॉट रिमेंबर पे, ठीक है। तो डू नॉट रिमेंबर जो है याद रखना, इसके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहेगा। क्यों हुआ ये ऐसा इसलिए हुआ कि ये स्टेटिव वर्ब है। स्टेटिव वर्ब को हम लोग किस में यूज नहीं करते हैं? स्टेटिव वर्ब को हम लोग कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करते हैं। अगेन आपको एक एरर का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ही बोट स्ट्रेंज विंटेज कार ऑन ऑक्शन फ्रॉम द कस्टम्स डिपार्टमेंट। देखो, एक स्ट्रेंज विंटेज कार की बात हो रही है जो कि क्या है, अननोन है,
जो कि अननोन है, यानी कि अनकाउंटेबल या अननोन फॉर्म में हम इसको यूज़ कर रहे हैं और एक की सेंस में यूज़ कर रहे हैं। अनकाउंटेबल नहीं, सॉरी, काउंटेबल होगी कार तो आपकी, लेकिन एक जो है यूनिक अननोन फॉर्म में जो है आपके पास कार है और विंटेज कार है, तो यहाँ पे आप आर्टिकल ए प्लेस करोगे। ही बोट आ स्ट्रेंज विंटेज कार, उसने एक विंटेज कार खरीदी है, एक स्ट्रेंज विंटेज कार खरीदी ऑक्शन में। कहाँ से? कस्टम्स जो डिपार्टमेंट है वहां से। ठीक है, गलती कहाँ पे कर रखी है हम लोगों ने? ए स्ट्रेंज विंटेज कार में आप लगा दोगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है सर, अंडरलाइन वर्ड के लिए, अनवेल के लिए आपको एक जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रेज का जो है बताना होगा कि क्या हम जो है इसके लिए फ्रेज यूज कर सकते हैं। अच्छा देखो भाई, सी इज फीलिंग अनवेल टुडे सो सी विल नॉट बी गोइंग टू वर्क। हेड ऑन द क्लाउड्स, हेड ऑन द क्लाउड्स मुझे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा, मतलब क्या होता है हेड ऑन क्लाउड्स का? मतलब अव्यवहारिक बोल सकते हो आप, अव्यवहारिक, अव्यवहारिक, जो इम्प्रैक्टिकल आप इसको बोल सकते हो, इम्प्रैक्टिकल। ठीक है, ओके। फेस लाइक थंडर, फेस लाइक थंडर, आप देखो आपको पता भी चल रहा है फेस लाइक थंडर का मतलब क्या, एक तरीके से आप जो है बता सकते हो। आप बता सकते हो गुस्से में दिखने वाला, गुस्से में होना, ये बोल सकते हो। फेस लाइक थंडर कह लो, गुस्से वाला चेहरा भी कह सकते हो, गुस्से वाला चेहरा बोल सकते हो। ठीक है, अंडर द वेदर, अंडर द वेदर होता है आपका यहाँ पे अनवेल, बीमार है ना वो आज, तो अंडर द वेदर है, ये आपका सही आंसर है। ठीक है, चेज रेनबोज का मतलब क्या होता है? जो भी असंभव चीजें होती है, मैं इशारा करके बता रहा था, जो भी असंभव चीजें होती है ना, उनको करने की तरफ भागना, उनको करने जाना, लेकिन असंभव चीजें हैं। चेज रेनबोज, रेनबो को चेज कर सकते हैं, तो वही आपकी जो है यहाँ पे बात जो है बोली जा सकती है। ओके, ठीक है सर, आगे चले भाई। ठीक है सर, चलते हैं आगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो सर, सेलेक्ट करो उस ऑप्शन को जो इंप्रूव कर सकता है अंडरलाइन पार्ट को जो सेंटेंस का है। जस्ट व्हेन दे रीच, जस्ट व्हेन दे रीच द एयरपोर्ट द फ्लाइट हैड डिपार्टेड फ्रॉम द रनवे। देखो यहाँ पे आपका हैड डिपार्टेड है, यानी कि हैड प्लस के वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो आगे आपका पास्ट टेंस होगा और वो भी आपका सिंपल पास्ट होगा, कंफर्म सिंपल पास्ट, यानी कि पास्ट इंडेफिनेट टेंस होना चाहिए। तो रीच की जगह पे रीच्ड आपने जरूर लगाना है। दे आपका सब्जेक्ट है, व्हेन भी हो सकता है और ना भी हो सकता है, वो हम ऑप्शंस के द्वारा कंफर्म करते हैं, क्योंकि उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि इम्प्रूव करना है, तो आंसर उसने बना रखा होगा यहाँ पे। ये हमारे लिए आसान बात हो सकती है। जस्ट दे रीच काट दो, रीच्ड इसमें है लेकिन यहाँ पे हैव लगा रखा है, काट दो। आफ्टर, आफ्टर दे रीच, जस्ट रीच काट दो, जरूरत ही नहीं, आफ्टर तो वैसे भी गलत हो जाएगा। जस्ट बिफोर दे रीच्ड, ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पे लगा के खुश नसीब हो जाओगे कि 2 नंबर मुझे मिल गए सर और मज़ा आ गया सर, बिल्कुल मज़ा आ गया। ठीक है, मज़ा आ गया तो बहुत अच्छी बात है भाई। तो वीडियो को आप लोग लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको मज़ा आया है तो। ठीक है, बाकी नहीं मज़ा आया तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि मज़ा नहीं आया सर, मुझे इसलिए नहीं आया। सेलेक्ट करना है मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन और फिल करना है ब्लैंक में। सतीश रिमेन अनवेवरिंग इन द फेस ऑफ द असोल्टिंग गैंग स्टैंडिंग एज रिजोल्यूट एज डैश। देखो क्या है, सतीश को रिमेंड है, अनवेवरिंग है, सतीश जो है अनवेवरिंग रह रहा है। अनवेवरिंग का मतलब आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो? अनवेवरिंग का मतलब आप यहाँ पे बोल सकते हो जो डटा रहे, जो बिल्कुल डटा रहे, जो बिल्कुल हटे ही ना, जो बिल्कुल ताकतवर एक तरीके से, बिल्कुल अडिग, हाँ अडिग बिल्कुल अडिग रहे, जो बिल्कुल अडिग है। इन द फेस ऑफ द असोल्टिंग गैंग, जो असोल्टिंग गैंग थी उसके सामने वो बिल्कुल जो है अडिग रहता है। स्टैंडिंग रहता है कैसे? एज रिजोल्यूट एज, जैसे कि कौन खड़ा रहता है? जैसे कि आपका स्टील खड़ा रहता है, स्टील, STEEL। स्टील आपकी, आपको पता है, स्टोल पता है, स्टील ये चुराना होता है। ठीक है, पता तो इसका भी था आपको। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कहा? मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन लेके आना है जो सब्स्टिट्यूट कर सकता है अंडरलाइन सेगमेंट को। चलो देखते हैं।
द confided in me on her anxious whispering her secrets between the sip of coffee। देखो यहाँ पे किस चीज़ की बात चल रही है, यहाँ पे कुछ सीक्रेट्स शेयर करने की बात चल रही है और ये हो चुकी है। उसने कन्फाइड किया है मुझे, मेरे सामने उसने कन्फाइड किया है किस चीज़ के बारे में, उसकी चिंताओं के बारे में। ऑन हर अनक्सियस नहीं हो सकता, अबाउट हर अनक्सियस या एनेक्साइटी। एनेक्साइटी अनक्सियस होती है चिंतित, चिंतित, लेकिन हमें जो ये हर है ना, ये हर है, ये आपका क्या है ऑब्जेक्टिव के, ये क्या है पोजेसिव एडजेक्टिव, ऐसे दिमाग से चली जाती है। उसको चाहिए क्या नाउन। तो नाउन आपका ये नाउन नहीं है। ये रूट वर्ड से वर्ड सीखना जो है बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप 3D पे जाके कोई भी सीरीज़ देखोगे, वहाँ से आप बहुत ही बेहतर तरीके से, आपकी ब्लैक बुक चली हुई है, कोई भी सीरीज़ देख लो ब्लैक बुक की, वर्ड्स के बारे में तो बहुत अच्छे लेवल पे मैं कोशिश कर रहा हूँ। बाकी आप लोगों की रिव्यूज़, आप लोगों के सब्सक्रिप्शंस, ये सब चीज़ें आपकी बताएंगी वहाँ पे, ठीक है। और अच्छा, वापस मैं अपनी बात पे आता हूँ। हर के बाद आपको अनेक्सियस नहीं ले सकते, आप एडजेक्टिव यूज़ नहीं करोगे क्योंकि ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। इसको साथ में क्या चाहिएगा, इसको साथ में नाउन चाहिएगा, इसलिए एनेक्साइटी होगा। और किसके बारे में, खुद के बारे में बता रही थी तो ऑन नहीं कहोगी वो कहेगी अबाउट, अबाउट हर एनेक्साइटी, उसकी चिंता के बारे में वो बताएगी कि उसकी चिंता थी वो क्या थी, ठीक है। और सिप ऑफ कॉफ़ी के दौरान वो ये बातें बताएगी। ज़्यादातर ऐसी बातें होती ही हैं जनरली, चाय के दौरान, कॉफ़ी के दौरान हम लोग बातें करते हैं ना। मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम बताना है इस वर्ड के लिए, ओब्लाइज्ड के लिए। एज लॉन्ग एज आई लिव आई शैल बी ओब्लाइज्ड टू माई अंकल। ओब्लाइज्ड का मतलब क्या होता है, ओब्लाइज्ड का मतलब होता है आप जो है बिल्कुल उनसे बंधे हुए हैं, बिल्कुल उनसे जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए बोलूँगा मैं यहाँ पे, ठीक है, जुड़े हुए, ठीक है। ग्रेटफुल धन्यवादी यहाँ पे बोल सकते हो ग्रेटफुल, बट एंटोनियम बताना है, सिनोनियम नहीं बताना। थैंकलेस, थैंकलेस कहोगे आप, ठीक है, थैंकलेस मतलब उनका धन्यवाद नहीं करना है मुझे, तो यही आंसर हो जाएगा। प्लेस्ड खुश, इनडेबिटेड मतलब एक तरीके से ऋणी जो है होने की बात कहता है वो, ठीक है, इनडेबिटेड, ठीक है। ओके, चलिए आगे क्वेश्चन पे। चलो सर, अच्छा, कॉमन एरर का क्वेश्चन है। अगर एरर नहीं मिलती है तो नो एरर का हमारे पास ऑप्शन है। चलो देखते हैं, विदाउट ऑप्शन के क्लियर करोगे क्या, देख लेना अगर हो सकता है तो। आई हैड नेवर शो सच ए साइट बिफोर आई विजिटेड स्विट्जरलैंड। बिना ऑप्शंस के कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, ठीक है। हैड है, यहाँ पे देख लो कौन सी वर्ब की फॉर्म लिख रखी है, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। ऑप्शंस आप जो लोग चेक कर लेना कौन से में दिक्कत है। आगे चलो, बताए बिना रह नहीं गया, आसानी था। मोस्ट सही एमटीएस का क्वेश्चन था ये, सही एमटीएस का। ऑप्शन को फिल करना है ब्लैंक में। चलो, प्लीज ब्रिंग मी सम मिल्क फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर, फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर इन द किचन, ठीक है। स्पेसिफिक कर दिया ना रेफ्रिजरेटर को, तो इसलिए आपका द आ जाएगा। अगला क्या है, फिल करना है ब्लैंक को, ब्लैंक के अंदर फिल करना है दो अमाल या अमल जो भी बोलो इसको, जो कॉन्टिन्यूस मेडिकेशन ही वॉज नॉट एबल टू डैश हिज इंजरी, इसकी इंजरी को हील नहीं कर पा रही है। टू प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का स्ट्रक्चर बन रहा है। हिल आपकी पहाड़ी है, हेल आपके हेल्स होते हैं, हिल ये सारे के सारे नाउन्स दे रखे हैं, एक ही वर्ब दे रखा है। अगर आपका दिमाग थोड़ा सा भी काम करता है तो उसमें भी आप पहचान जाओगे, दिक्कत नहीं लोगे, ठीक है। ओके सर, हम लेंगे ही नहीं दिक्कत, आप हमारे साथ हो, हम आपके साथ हैं, दिक्कत हम एक दूसरे को लेने ही नहीं देंगे। बिल्कुल बढ़िया। मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है अंडरलाइन वर्ड के लिए जो सेंटेंस में दे रखा है। वाइन ग्लास इज वेरी फ्रेजाइल, यू मस्ट हैंडल इट विद केयर, ठीक है, हैंडल इट विद केयर, ठीक है, ध्यान से रखना उसको। फ्रेजाइल का मतलब कमजोर बोल सकते हो, लचीला बोल सकते हो, वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड होता है। यहाँ पे आप जो वाइन का ग्लास है वो बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल है, एक तरीके से मतलब बिल्कुल भंगूर है, वो आसानी से टूट जाएगा, अगर नीचे गिर गया तो टूट जाएगा, ठीक है। ये बात यहाँ पे बोलने की एक तरीके से कोशिश की जा रही है। भाई 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 भाई, अब ऐसा मत कर मेरे साथ, ठीक है, हाँ ठीक है कोई नहीं, मैं ये ले लूँगा। तो क्या हो गया है,
भाई ऐसा मत कर प्लीज, ऐसा मत कर प्लीज। हाँ, रेजिलियंट, रेजिलियंट ये आपके सामने नहीं हुआ होगा, मेरे सामने टोटल स्क्रीन ब्लैंक एक तरीके से हो गई थी, ठीक है। तो रेजिलियंट आपकी जो है एडजेक्टिव एक तरीके से होती है, ओके। और रेजिलियंट का मतलब होता है लचीला। क्या होता है? लचीला। बताना क्या है? सिनोनिम बताना है। फ्रेजाइल का मतलब जो है आपका क्या देखने को मिला था आपको? फ्रेजाइल का मतलब भंगूर एक तरीके से, लचीला बोल सकते हो सकता है ये सिनोनिम हो, आगे चलना पड़ेगा। डेलिकेट, यस ये रहेगा आपका सिनोनिम इसके लिए। डेलिकेट होता है नाजुक, जो इस सिचुएशन को दिखा रहा है। फ्रेजाइल जो ग्लास है ना वो नाजुक है, फ्रेजाइल है। रेजिलियंट भी हो सकता है सिनोनिम, बट आप जो है यहाँ पे दे नहीं सकते बिकॉज आपका डेलिकेट का मतलब बिल्कुल नाजुक होता है, ठीक है, ओके। स्टर्डी होता है कठोर, कठोर बोल सकते हो स्टर्डी, ठीक है, ओके। रफ मतलब खुरदरा, खुरदरा होता है रफ, ठीक है, ओके। जो दिक्कत दे सकता है। सर थोड़ी देर के लिए मुझे समय दे दीजिए, आप ऐसा मत करिए मेरे साथ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, इससे है ना वीडियो लंबा हो जाता है और हम स्टूडेंट्स हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। प्लीज़ सर, प्लीज़ सर, प्लीज़ सर। बट सर माने नहीं हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? दोबारा से ये आएंगे, वहाँ पे आएंगे तो की बात है भाई। आपके सामने क्या दिखा रहा है अभी रिकॉर्डिंग में, वो जो है मुझे नहीं बता रहा है ये, बट वी विल वेट। तब तक के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो दूसरा चैनल है 3D, उसके जो है 1000 सब्सक्रिप्शंस हो चुके हैं, ठीक है। आप उसको शेयर कर सकते हो और भी मतलब अच्छे लेवल पे जो है एक बार लेके जा सकते हो आप अपने चैनल को, ठीक है। अच्छा लगेगा, बहुत ही बेहतर जो है चीज़ें और भी आगे बढ़ाने की एक तरीके से कोशिश हम लोगों के द्वारा की जा रही हैं, ठीक है। अब आपके सामने जो है क्या चीज़ें दे रखी हैं इसने, मेरे सामने ब्लैंक है, मैं इसको जो है देख रहा हूँ। हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है, चल जाएगा काम, चल जाएगा काम, चल जाएगा। हाँ आ गया, ठीक है। तो भाई आप 3D को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना, ठीक है, ओके। वापस आ जाओ, आपके रफ ये सब हो गए थे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, इसने कहा है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है ऑप्शन लेके आना है, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं आप जो भी अंडरलाइन इडियम या फ्रेज होगा उसके लिए सेंटेंस में से। द सेल्समैन इन्फॉर्म्ड द कस्टमर्स इफ दैट दे हैड एनी क्वेश्चंस दे कुड ड्रॉप ए लाइन। ड्रॉप ए लाइन मतलब राइट ए लेटर, सेंड इन ए ब्रीफ लेटर, या सेंड ए ब्रीफ लेटर मतलब उसको अच्छे तरीके से बताना है कि बात क्या हुई है आखिरकार, ठीक है। नो एरर मार्क कर सकते हैं, एरर का क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिल रहा है। तारा हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट विद हर फ्रेंड्स सिंस नून। देखो नो एरर का क्वेश्चन है, अच्छा। हैज़ बीन प्लेइंग से खेल रही है, विद हर फ्रेंड्स, ठीक है, हर भी ठीक है क्योंकि तारा लड़की है, ठीक है, बोल सकते हैं हम लोग। अच्छा सिंस नून दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, नो एरर लगा दो। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में मुझे बता ही रहे हैं, मुझे क्या डर है। अगला क्वेश्चन भी ग्रामेटिकल एरर का है, बट यहाँ पे 100% एरर है। सर आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि सेंटेंस को 4 पार्ट्स में तोड़ रखा है, मैं इसलिए बोल सकता हूँ। सरप्राइजिंगली, भाई स्पेलिंग को भी ध्यान दे लेना। डार्क चॉकलेट्स आर मोस्ट बिटर, हो गया, बिटर होता है, बिटर नहीं होता है, ठीक है। मोस्ट काट दो इसका, क्योंकि कंपैरिजन की कोई बात ही नहीं हो रही यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे मोस्ट को काट दोगे और बिटर का ER काट दोगे। आर बिटर इन टेस्ट, ठीक है, वो खट्टे हैं टेस्ट में। तो ऑप्शन नंबर D में आपकी जो है गलती आपको देखने को मिल गई। अगले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, फिलअप जो है फिल करना है। हिज बिजनेस वॉज सो सक्सेसफुल दैट मार्क वॉज एबल टू डैश एट द एज ऑफ 50। ये मार्क नाम का बंदा है, वो एबल है एडमिट करने में, गिव अप करने में, सक्सीड करने में, रिटायर करने में 50 पे। वो रिटायर करने की एक तरीके से सोच रहा था, उसने जो है अपना बिजनेस जो है सक्सेसफुली कर रखा है, और वो गिव अप तो क्यों करेगा, एडमिट तो करने की बात ही नहीं है। सक्सीड भी हो सकता है, सक्सीड भी हो सकता है भाई इसमें, बाकी देख लेना आप लोग। मेरे हिसाब से रिटायर जो है आपका यहाँ पे आंसर दिखाने की कोशिश जो है ज़्यादा यहाँ पे रहेगी, ठीक है, क्योंकि इसके पीछे जो है राज हो सकते हैं कि वो उससे छुड़वाना चाहते हैं, क्या जो प्रॉब्लम है, क्या राज है उसके पीछे, ये वाली बातें भी यहाँ पे हो सकती हैं। एक बार और चेक कर लेते हैं। हिज बिजनेस वॉज सो सक्सेसफुल
दैट मार्क वॉज एबल टू रिटायर एट द एज ऑफ 50। हाँ ठीक है, कह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। स्पेलिंग की गलती है, परमिसिबल की स्पेलिंग आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिख के बतानी है कि ए में सही है, बी में सही है, सी में सही है, डी में सही है। स्क्रॉल एक बार और कर देता हूँ, फिर मैं अगले क्वेश्चन पे चला जाता हूँ। अच्छा, अगला क्वेश्चन में भी स्पेलिंग की गलती है, ठीक है, वो हम देख लेते हैं कैसे ठीक कर सकते हैं उस स्पेलिंग को। एज द रोलर कोस्टर रीच्ड इट्स हाईएस्ट पॉइंट, जैसे कि रोलर कोस्टर जो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, ए सर्ज ऑफ एड्रेलिन, एड्रेलिन ये आपकी ग्रंथि होती है क्या, कोस्ट थ्रू हर वेनीज, अच्छा ठीक है, मेकिंग हर हर्ट रेस विद एक्साइटमेंट, उसका जो हर्ट है वो एक्साइटमेंट, जो कि स्पेलिंग के लिए इंपॉर्टेंट वर्ड है, इससे भर जाता है, ठीक है, उसका जो उत्साह से उसका जो मन है वो एक तरीके से भर जाता है। तो इसके लिए आपका जो स्पेलिंग, जो सही स्पेलिंग जो है ना, वो आपका ये है एड्रेलिन, ठीक है। यहाँ पे डबल डी नहीं आएगा और आपका डबल एल नहीं आएगा, ठीक है, ठीक है, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी में ये आपकी एड्रेलिन की सही स्पेलिंग आपको लिख के दे रखी है, कोई दिक्कत आएगी तो हम लोग साथ में मिलके कर लेंगे, दिक्कत नहीं आने देंगे। These letters are not intended, ये आपका क्लोज टेस्ट है, डायरेक्शन है 1 से 25 तक को क्वेश्चन हैं इसके। तो these letters are not intended to dominate your way of thinking or to persuade you to affirm, confirm, conform, control, ये काट दो, ये काट दो। क्यों? क्योंकि टू के बाद मुझे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे एक तरीके से चाहिए है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल देंगे, यहाँ पे हम लोग एक तरीके से बोल सकते हैं कंफर्म बोल सकते हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं, एक गलती और होगी यहाँ पे एक गलती और होगी, ये गलती और होगी, ये भी वर्ब है आपकी। कंट्रोल कंट्रोल्ड होता है, कंफर्म्ड कंफर्म्ड होता है, तो ऑप्शन नंबर डी आता है, कंफर्म नहीं कंफर्म आएगा, ठीक है। ये जो है बात यहाँ पे आपकी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। सर कंफर्म का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नियम या मानक जो भी होते हैं उनकी पालना, ठीक है, उनकी पालना, ठीक है, ये बोल सकते हैं। अब यहाँ पे सर बात क्या की गई है, पैसेज किस बारे में है, हमें थोड़ा सा बता दो, एक आउटलाइन सी बता दो इसके लिए कि समझ में आ जाए ताकि बात। देखो यहाँ पे है कि मतलब कुछ कोई पत्र होगा, कोई लेख होगा कहीं पे, उसके बारे में बताया जा रहा है कि जो ये लेटर्स है ना, इनमें है ना आपको कभी भी जो है आपके ऊपर डोमिनेट नहीं करेगा ये, मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि आपको आपकी सोच को बदलना है, आपको परसुएड करना है, बहलाना है कि आप जो है इन्हीं नियमों या कायदों को माने जो राइटर ने जो है कहे हैं या बोले हैं, जो राइटर की सोच है या जो राइटर की भावनाएं हैं, इन्हीं को मानना जरूरी है। इसका मतलब कतई भी ये नहीं है, ये आपको परसुएड कतई नहीं करता है, ठीक है। अब तो समझ जाओगे आगे, अगर हिंदी भी नहीं बताऊंगा तो। इट इज़ रियली अ डायलॉग, ये एक डायलॉग है जो डैश टू फ्रेंड्स टॉकिंग अबाउट देयर प्रॉब्लम्स। देखो इसमें जो है एक डायलॉग है जो दो दोस्तों के बीच में, बिटवीन, दो की बात हो रही है तो बिटवीन आप यहाँ पे बिल्कुल लिख सकते हो, बात हो रही है दो दोस्तों के बारे में, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो जो है डिस्कशन कर रहे हैं अपनी प्रॉब्लम्स का, तो ये एक जस्ट एक डिस्कशन आपके सामने है, ठीक है, ओके। चलो देखो आगे क्या है। You must have observed the state of our society and that there must be a dash transformation in the way human beings live their relation to each other and in every way possible। यहाँ पे रेडिकल हो सकता है, रेडियल हो सकता है, अवॉइडेबल हो सकता है या फिर हाईली भी आपका हो सकता है। देखते हैं क्या होगा यहाँ पे। देखो यू मस्ट ऑब्जर्व द स्टेट ऑफ योर सोसाइटी, आपको ध्यान रखना चाहिए कि समाज में क्या चल रहा है, आपको ध्यान रखना चाहिए, आपको ऑब्जर्व करना चाहिए, हमेशा ऑब्जर्व करना चाहिए। इसके ऊपर सख्त हिदायत बोल रखी है, मस्ट यूज कर रखा है, ठीक है। ध्यान देना चाहिए कि समाज में चल क्या रहा है, एंड दैट देयर मस्ट बी ए डैश, और वहां पे एक क्या होना चाहिए, वहां पे आपको एक रेडिकल, आपको वहां पे रेडिकल होना चाहिए। आप महत्वपूर्ण या फिर इम्पोर्टेंट जो ट्रांसफॉर्मेशन जो चल रही है उसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए, इन द वे ह्यूमन बीइंग्स लिव। देखो 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 यहाँ पे क्या बात है, माइक नहीं उतर गया, नहीं ठीक है। देखो यहाँ पे कहने की कोशिश क्या कर रहा है राइटर ये बता रहा है
कि हमें है ना समाज में क्या चल रहा है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, और उस चीज़ के ऊपर हमें क्या होना चाहिए, रेडिकल होना चाहिए। रेडिकल मतलब मौलिक होना चाहिए, जो भी वो ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है उसके ऊपर मौलिकता के हिसाब से हमें बात करनी चाहिए, जिस हिसाब से जो आदमी है, मनुष्य है, उसकी जो ज़िंदगी चल रही है, उसके जो रिलेशन है एक दूसरे के साथ उनके ऊपर, और एक जो भी पॉसिबल जो तरीका हो सकता है, जो भी संभव तरीका हो सकता है उसको एक तरीके से मान के चलना चाहिए कि ये चीज़ ऐसे हो सकती है कि नहीं हो सकती है, उसके ऊपर एक रेडिकल जो है थिंकिंग होनी चाहिए। ओके, ठीक है सर, आगे चलते हैं। वी आर डीपली कंसर्न्ड फॉर आवर स्टूडेंट्स, हमें जो है हमारे स्टूडेंट्स के प्रति बहुत मतलब चिंतित होना चाहिए, सोचना चाहिए कि इनका फ्यूचर क्या होगा, इनको आगे के जो ट्रांसफॉर्मेशंस जो मतलब आपके किस में बोलते हैं, सोसाइटी में जो चल रही है उनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। द टीचर इज़ द डैश इम्पोर्टेंट पर्सन इन द स्कूल फॉर ऑन हर और हिम, हर और हिम टीचर के लिए है, डिपेंड्स द फ्यूचर वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, मच नॉट मोर और मोस्ट, ये तो जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन होता है स्कूल का। एज द सोसाइटी इज डिसइंटीग्रेटिंग, अच्छा, दीज स्कूल्स मस्ट बी सेंटर्स फॉर रीजनरेशन डैश द माइंड, रीजनरेशन ऑफ द माइंड, किस द माइंड, ऑफ द माइंड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बात बोली सर, ये तो जरूर से बताओ, हमें बताने में भी मुझे बहुत हर्ष होगा। जैसे कि अगर कई बार क्या होता है, सोसाइटी में कुछ ऐसे चेंजेस हो रहे होते हैं जो आगे आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए फ्रूटफुल नहीं है, या अच्छे रिजल्ट्स नहीं प्रोड्यूस करेंगे इन फ्यूचर, तो उस समय पे टीचर्स जो है वो, ये लिखा हुआ है ना, स्कूल्स, दीज स्कूल्स मस्ट बी सेंटर्स फॉर रीजनरेशन, और जो उस समय पे जब स्थिति बिगड़ रही होती है तो उस समय पे जो ये स्कूल्स होते हैं वो आपके रीजनरेशन का सेंटर होते हैं, दोबारा से सेट करने के लिए, किसका, दिमाग का, किसके, बच्चे के। क्यों, क्योंकि आने वाले समय में उन्हीं को देश के रिस्पॉन्सिबल पर्सन के रूप में एक तरीके से बढ़ना है, ग्रो करना है, बड़े होना है। ठीक है, ओके, तो बात करेंगे हम 14 ऑफ नवंबर के थर्ड जो शिफ्ट है आपका उसकी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, ये क्या कहता है, ये कहता है कि सर आप ये बताओ कि इसमें गलती है तो सेंटेंस में तो आप ढूंढ लो, अगर नहीं है तो नो एरर। तीसरा जो नंबर का क्वेश्चन है उसमें आप जो है क्या कर सकते हो, एरर, नो एरर मार्क करके आप जो है 2 नंबर बटोर सकते हो यहाँ पे। तो क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा सर, हम तो ऐसे विश्वास करेंगे नहीं, तो नहीं करोगे तो देखो भाई फिर क्या करोगे। आई थॉट दिस ऑफ दिस आइडिया व्हेन जस्ट यू कॉल्ड मी यस्टरडे, व्हेन जस्ट यू कॉल्ड मी यस्टरडे। अब इसमें देखने में कोई दिक्कत जो है आपको देखने को बिल्कुल नहीं मिल रही है, ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे देखो एक चीज़ जो गड़बड़ है आपकी वो आपको देखने को मिल जाएगी। देखो, मी के बाद सीधा आपको एक तरीके से यस्टरडे दे रखा है, तो आपकी ऑप्शन नंबर जो आपका डी है ना, इसमें आपको यहाँ पे गलती देखने को मिलेगी, और यहाँ पे आपको करनी पड़ेगी इम्प्रूवमेंट। ठीक है, क्या करनी पड़ेगी यहाँ पे आपको, एक तरीके से इम्प्रूवमेंट एक तरीके से आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, ये जो बात है आपकी इस तरीके से ठीक हो सकती है। आप इसको क्या कह सकते हो, आप इसको ये कह सकते हो, यहाँ पे आप क्या करने की कोशिश करोगे, जस्ट व्हेन यू कॉल्ड मी, जस्ट व्हेन यू कॉल्ड मी यस्टरडे, यही जो है ठीक एक तरीके से देखने में तो ठीक लग रहा है। एक सेकंड के लिए मुझे टाइम दीजिएगा, इसमें देखने में तो आपका मुझे ठीक लग रहा है। मी है, मी आपका जो है क्या है, यू कॉल्ड मी, व्हेन यू कॉल्ड मी, ये कंफर्म है भाई। पहला ही क्वेश्चन जबरदस्त आया इस शिफ्ट का। तो आई थॉट दिस ऑफ दिस आइडिया, मैंने इस आइडिया के बारे में सोचा, मैंने इस आइडिया के बारे में सोचा, ठीक है। जस्ट व्हेन यू कॉल्ड मी, जैसे ही आपने मुझे कॉल किया था, यस्टरडे कल, ओके, ये बात भी ठीक है। तो फिर इसमें नो एरर होना चाहिए, नहीं इसमें नो एरर ही आपको रखना चाहिए। ठीक है, ओके, हाँ यही रख सकते हैं आप लोग, इसके अलावा और कोई ऑप्शन आपका नहीं है, एरर इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है,
जस्ट व्हेन यू कॉल्ड मी yesterday आई थॉट ऑफ दिस आइडिया, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है जो हमने हाईलाइट किया है। जस्ट व्हेन यू कॉल्ड मी को भी मैं इसके साथ ही रख दूं, जस्ट व्हेन यू कॉल्ड मी, ठीक तो है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप नो एरर जो है यहाँ पे मार्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, फोर्थ ऑप्शन में कोई दिक्कत नहीं है। मी यस्टरडे देख के हम जो है गलती करने लग जाएंगे तो मेरे हिसाब से ठीक बात नहीं रहेगी। ये आपका ठीक ही क्वेश्चन आपका है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी गलती आपको देखने को नहीं मिलती है। ओके, मी कोल्ड ऐसे हो सकता है क्या? नहीं, ऐसे नहीं होगा। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपके, ओए मैं ये तो बात भूल ही गया था, आपके विचार मुझे कमेंट बॉक्स में, कहाँ गया पेन, आपके विचार चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आप अपने विचार जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं, एआई से पूछे या कुछ इस तरीके का करें, मतलब कुछ ना कुछ करें। आगे क्वेश्चन क्या है, बाकी आइडिया लगाना पड़ेगा, इसमें कोई दिक्कत भी हो सकती है। बाकी नो एरर ही लग रहा है मुझे यहाँ पे, देखते हैं आगे देख लेंगे, कोई नहीं। अगर ये गलत भी होगा तो हम इसको बाद में सोच समझ के इसको देख लेंगे, एक तरीके से होगा जो भी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को फिल करना होगा। फिश लीव इन एक्वेरियम्स एंड पिग्स लीव इन, कहाँ पे रहते हैं पिग्स? स्टेबल में, स्टाइज में, डेंस में, कैनल्स में। कैनल्स में कौन रहता है, डेंस में कौन रहता है, स्टेबल्स में कौन रहता है, और स्टाइज में रहते हैं आपके पिग्स, ठीक है। फिश रहती हैं एक्वेरियम्स में, पिग्स रहते हैं स्टाइज में, डैन में कौन रहता है, कैनल में कौन रहता है, और स्टेबल में कौन रहता है। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता रहे हो, क्योंकि आप लास्ट शिफ्ट कर रहे हो ना अभी तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस का एक्सपीरियंस हो गया होगा। 36 शिफ्ट आपने सीजीएल के देख लिए, 36 आपने सीएचएसएल के देख लिए, और 64 उसके देख लिए एमटीएस के, और 65th आप देख रहे हो, तो बहुत कुछ देख लिया आपने अभी, बहुत दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। आगे का क्वेश्चन है, एंटोनियम बताना होगा, अंडरलाइन जो सेगमेंट है उसके लिए जो भी सेंटेंस में है। माउंटेनियरिंग स्पेलिंग के हिसाब से याद रखना, रिक्वायर्स ए कॉम्बिनेशन फिजिकल स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, टेक्निकल स्किल एंड मेंटल फोर्टिट्यूड। ये तो भाई देखो है ही, अगर आप माउंटेनियरिंग करना चाहते हो, मतलब आप जो है क्लाइंबर्स जो है एक तरीके से बनना चाहते हो, तो आपके अंदर ये सब चीज़ें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पे हमारा जो काम आता है टेक्निकल एजुकेशनल, वो क्या आता है, एंडोरेंस का जो मीनिंग होता है वो क्या है, धैर्य, पेशेंस आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ओके, तो इसका हमने बताना है एंटोनियम। एक्साइटमेंट मतलब होता है उत्साह, ठीक है। एंथुथियाज्म का मतलब भी कहीं ना कहीं उत्साह ही होता है, ठीक है, जोश बोल सकते हो। परसिस्टेंस मतलब होता है लगातार, निरंतर भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। टिमाइडिटी होता है डरपोकपन, ठीक है। ओके, तो आपका टिमाइडिटी दे दो, इसका मतलब जो कायरता भी बोल सकते हो आप इसको, कायरता, ठीक है, ये भी दे सकते हो आप। ऑप्शन नंबर डी को दे दोगे एंडोरेंस के लिए आपका एंटोनियम, ठीक है। ओके, सही है सर, आगे चलो सर, चलते हैं आगे। फिर से सेम टाइप का क्वेश्चन है, एंटोनियम ही बताना है, अंडरलाइंड जो वर्ड है आपका उसका। द मैन हैड कॉमिटेड को जो है स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से याद रखो, ए ग्रेव ऑफेंस सो ही वॉज गारंटीड बेल। ग्रेव का मतलब आपको क्या देखने को मिलता है, ग्रेव का मतलब होता है गंभीर, सीरियस क्राइम उसने कोई कर दिया है, इसलिए उसको गारंटीड बेल जो है लेनी पड़ेगी अगर जरूरत है। ट्राइवल मतलब होता है शून्य, जीरो बोल सकते हो। सीरियस मतलब होता है गंभीर, वो तो आपने देख ही लिया, हमने यहाँ पे सीरियस लिखा, ये आपका सिनोनिम है। अच्छा ठीक है, सिनोनिम नहीं ढूंढना, अच्छा सिनोनिम नहीं ढूंढना। डिग्निफाइड, बड़ा अच्छा वर्ड आपका डिग्निफाइड है, इसका मतलब होता है गरिमा में, ठीक है। गौरवपूर्ण भी बोल सकते हो, गौरवपूर्ण, ये भी आपका एंटोनियम के रूप में आप डिग्निफाइड को एक तरीके से बोल सकते हो क्या, गंभीर, डिग्निफाइड। अच्छा देखेंगे, सोलेम का मतलब आपको क्या देखने को मिलता है, सोलेम का मतलब भी कहीं ना कहीं सीरियस या फिर गंभीर आपका देखने को मिलता है, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे आप जो है इसके लिए, ये तो सारे के सारे गंभीर हो गए, तो फिर गंभीर हो गए तो ट्राइवल इसके लिए सही आंसर
एक तरीके से आपका हो जाता है। ट्राइवल, एक तो देखो गंभीर उसने सीरियस उसने कोई क्राइम कर दिया है, ठीक है, एक उसने कुछ किया ही नहीं, ट्राइवल बिल्कुल जीरो बात है, ठीक है, ओके, ये बात आप जो है बोल सकते हो। आगे क्या है, आगे भी कुछ इसी तरीके का है। हमसे पूछा गया है एक इडियम को कंप्लीट करना है, नीचे एक वर्ड है उसको मीनिंगफुल बनाने के लिए जो है वर्ड्स में से एक उठाना पड़ेगा, ठीक है, चलो देखते हैं। हर कंपनीज न्यू प्रोडक्ट लॉन्च वाज ए रियल डैश स्क्वीब। डैम स्क्वीब होता है भाई, डैम, डैम स्क्वीब। डैम स्क्वीब आपका एक इडियम होता है, ठीक है। ब्लैक बुक की सीरीज को मैं बहुत बार प्रमोट कर चुका हूँ, आपके 3D पे है, जाके देख लो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी भाई, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। MTS की बात कर रहे हो, CHSL की बात कर रहे हो, CGL की बात, कोई भी एग्जाम में बैठ जाओ भाई, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ईडियम की बात करोगे आप, इसके मतलब, इसका जो है डैम स्क्वीब का मतलब क्या होता है, एक ऐसी स्थिति या घटना, एक घटना, एक कैसी घटना होती है, ये एक ऐसी घटना होती है जो बहुत कम जिसका प्रभाव होता है या जो कम प्रभावशाली होती है। डैम स्क्वीब जो बहुत कम जो है प्रभावशाली एक तरीके से होती है, ठीक है, डैम स्क्वीब उसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एंटोनियम बताना है अंडरलाइन वर्ड के लिए। राधा स्टेप्ड बैकवर्ड टू अवॉइड द इनकमिंग ट्रैफिक। फॉरवर्ड, बिसाइड, एफ्रंट, बिहाइंड। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता रहे हो। एंटोनियम बताना है बैकवर्ड का, बहुत आसान जो है क्वेश्चन आपका है। अगला क्वेश्चन आता है 7th, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, और 8th भी सेम ही है। चलो देखो, स्ट्रेंथन, स्ट्रेंथन होता है मजबूती, मजबूती, ठीक है, स्ट्रेंथन। कंपैरिजन आपकी तुलना होती है, लिखना भी नहीं था, टाइम वेस्ट ही हो रहा है। क्लींजिंग, क्लींजिंग, क्लींजिंग का मतलब आपको क्या देखने को मिलता है, थोड़ा सा अलग वर्ड आता है। स्पेलिंग सही है सर इसकी? हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक स्पेलिंग है। इसका मतलब है साफ करना बोल सकते हो, शुद्ध करना भी बोल सकते हो, शुद्ध करना, ठीक है, ओके, ये सब मतलब बोल सकते हो। नेविगेशन, ये तो गलत हो गया स्पेलिंग आपका, नेविगेशन, नेविगेशन आपकी क्या होती है, जो आपकी क्या बोलते हैं उसको, दिशा निर्देशन, दिशा निर्देशन बोल सकते हो, या मार्गदर्शन इसका लिख लो, ये सही रहेगा। दिशा निर्देशन भी ठीक रहेगा, वैसे तो आप लोग लिख लेना, जो भी आपको अच्छा लगता है वही मीनिंग आप जो है लिख सकते हैं। अगला भी सेम टाइप का है, स्कैटर। स्कैटर आपका बिल्कुल सही जो है आपको स्पेलिंग देखने को मिलता है। इसका मतलब होता है बिखेरना, बिखेरना। छितराना भी बोल सकते हो, छितराना, छितराना। फैलाना भी बोल सकते हो, फैलाना, ठीक है, ओके। ये क्या होता है, छोड़ दो इसको। रिजोर्ट, रिजोर्ट आपको पता है। स्कार्फ, वो जो पहनने वाला स्कार्फ होता है, जैसे लड़कियां पहनती हैं ना, वो स्कार्फ आप बोल सकते हो। आजकल तो सेम ही मेरे ख्याल से हो गया है, दुपट्टे जैसा होता है स्कार्फ, उसको बोलते थे, ठीक है। अच्छा, तो यही आपका जो है स्पेलिंग गलत है। ऑप्शन नंबर सी स्पेलिंग गलत है। रिजाइड, रेजिड, रेजिडेंस नहीं होता है, ये उसका रूट वर्ड है, ये उसका क्या है, रूट वर्ड है। अब इसको आप किस में देख रहे हो, वर्ब के रूप में देख सकते हो, ठीक है, इसको वर्ब के रूप में देख सकते हो। इसका मतलब होता है रहना या निवास करना, ठीक है, निवास करना या रहना, आप रेजिड का मतलब जो है बोल सकते हो, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन की बात करोगे, ठीक है सर, करते हैं। अगले क्वेश्चन में मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को फिल करके दिखाओ। चलो दिखाते हैं सर। प्लीज पास डैश सोल्ट, प्लीज पास पर्सनल प्रोनाउन है, ये तो आंसर आप भी बता सकते थे। मी ऑब्जेक्ट आएगा यहाँ पे, प्लीज पास मी द सोल्ट, ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है, ओके। ये किस टाइप का सेंटेंस हो गया, ये मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख के बता सकते हो, आपकी मर्जी है, बता सकते हो आप लोग, बाकी आपको ज्ञान होना चाहिए इस चीज का, ठीक है, ओके। अगला क्या है, नो एरर मार्क कर सकते हो, कॉमन एरर का क्वेश्चन है, ठीक है, अगर गलती नहीं हुई तो। मेनू लुक्स मच बेटर टुडे, देखो जब आप देखो आज कंपैरिजन की जा रही है और दिनों के साथ, तो आप यहाँ पे ये नहीं कह सकते मच बेटर, ठीक है, आप यहाँ पे क्या नहीं बोल सकते, मच बेटर, यहाँ पे आप जो है एक तरीके से नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते हो, नहीं नहीं भाई नहीं बोल सकते हो, मच बेटर बोल सकते हो। मेनू लुक्स मच बेटर टुडे, हाँ बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें, हाँ सिंपल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नो एरर ही डालो यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मेनू लुक्स मच बेटर टुडे, अच्छा आज जितने भी एरर के क्वेश्चन आ रहे हैं थोड़े से कंफ्यूजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही है,
एरर का क्वेश्चन है, नो एरर लगा सकते हो अगर गलती नहीं है तो। माई कजन थिंक्स दैट इंग्लिश इज डिफिकल्ट देन अदर सब्जेक्ट। देखो भाई ये तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख के बता सकते हो, मोर डिफिकल्ट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि देन आया है, कंपैरिजन की बात हो रही है दूसरे सब्जेक्ट के साथ, तो आपका जो है क्या आ जाएगा, आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में गलती आ जाएगी। मोर डिफिकल्ट आप जो है इसको बोल सकते हो। मोर और मोस्ट के साथ आप डिफिकल्ट की कंपैरिजन की जो डिग्री है वो कंप्लीट करते हो। अगला भी क्वेश्चन एरर का ही है, बट इसमें गलती पक्की है, कंफर्म है, क्योंकि 4 पार्ट्स में इसको तोड़ रखा है, इसलिए इसमें गलती 100% आपकी होगी। अच्छा देखते हैं। इट वॉज एन इनसाइट एंड डेटर्मिनेशन। डेटर्मिनेशन को याद कर लो स्पेलिंग के हिसाब से, दृढ़ निश्चय इसका मतलब होता है, दृढ़ निश्चय, ठीक है। ऑफ द लेडी डॉक्टर दैट पीपल वर एबल टू लीड ए नॉर्मल लाइफ। हाँ ठीक है, मिल गया, क्योंकि ये हाईलाइट कर लेता हूं मैं इसको, क्योंकि ये जो लेडी डॉक्टर है उनका क्या है, हार्ड डेटर्मिनेशन या डेटर्मिनेशन है, और ये एडजेक्टिव के रूप में आपके यूज हो रहे हैं दोनों के दोनों, तो आप इसको क्या दे दोगे, एन की बजाय द दे दोगे। द इनसाइट, इट वॉज द इनसाइट एंड determination of the lady doctor that people were able to lead a normal life। ठीक है, ये आप जो है बोल सकते हो। ऑप्शन नंबर सी में एन की जगह पे आर्टिकल की गलती आप यहाँ पे बोल सकते हो, द डिफाइनेट आर्टिकल जो है इसको बोल सकते हो। भाई इसका मीनिंग भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो, पुल समवन्स लेग, ठीक है, ओके, ये भी कमेंट बॉक्स में आप आंसर बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऑप्शंस कहो तो मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए, बता देना फिर आप। To avoid a great danger, to physically pull the legs of a person, to take a situation seriously or earnestly, to tease or play a joke on someone। बता देना आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये कहता है सेलेक्ट करना है मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो सब्स्टिट्यूट कर सकता है अंडरलाइन सेगमेंट को जो सेंटेंस के अंदर दे रखा है। रमेश इज फॉन्ड ऑफ होता है भाई, ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन की बात होती है, इसके लिए आपका जो ब्लैक बुक का सीरीज है आपके 3D पे कंटिन्यू होने वाला है, अभी हुआ नहीं है बट होने वाला है, 3 से 4 पार्ट्स इसके आ चुके हैं। ऑप्शन नंबर सी में आप जो है आंसर लगा के अपने 2 नंबर बटोर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को फिल करना होगा। आई डोंट, डिड नॉट, अब जब आप डू, डज और डिड की बात करते हो और नोट आता है तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए उसके साथ। देखो फर्स्ट फॉर्म तो दे ही रखे हैं, अब मीनिंग के हिसाब से लेना पड़ेगा चीज। चलो देखो, आई डोंट डैश डैश दैट ही वुड डैश द ऑफर, ही वुड एक्सेप्ट द ऑफर। एक्सेप्ट यहाँ पे भी है, यहाँ पे एक्सपेक्ट है, यहाँ पे एक्सेप्ट है, यहाँ पे एक्सपेक्ट है। ये एक्सपेक्ट जो है आपका क्या होता है, एक्सपेक्ट जो है किसी से उम्मीद रखना, ठीक है, क्या कहता है, उम्मीद रखना जो है आपका एक्सपेक्ट एक तरीके से बोलता है, ठीक है। ये चीज आपको देखनी जरूर से चाहिए। भाई गली में अनाउंसमेंट हो रही है, कोई बात नहीं, उसको छोड़ देते हैं, उसको आप सोचना मत ज्यादा, ठीक है। मैं बाकी गेट भी बंद कर देता हूँ, ठीक है, गेट बंद कर देते हैं भाई। मैंने सोचा था कि कोई नहीं आएगा बट आ गया है कोई, तो उसको आप, वही बात है कि आप उसको रोक नहीं सकते बट आप अपने काम पे फोकस कर सकते हो, ठीक है, उससे कुछ हद तक रुकेगा। अच्छा तो हम बात क्या कर रहे थे, ये तो आपका एक्सेप्ट है, इसका मतलब होता है कि अलावा, ठीक है। अच्छा ये एक्सपेक्ट है, इसका मतलब होता है उम्मीद करना, उम्मीद करना। तो ये दोनों तो आंसर आपके हैं ही नहीं, ठीक है। अब इन दोनों में से आपने एक आंसर को निकाल के लेके आना, निकाल के आपको एक तरीके से लेके आना पड़ेगा, ठीक है। एक आंसर को आपको क्या करना है, लेके निकाल के लेके आना पड़ेगा। अच्छा सी इधर सरक गया है, डी इधर सरक गया है, तो भाई आपका फिर आपका देखो ये डी इधर आना चाहिए था, सी इधर आना चाहिए था, कोई बात नहीं, चलो अब तो पीडीएफ भी बन गया, ये आपको पीडीएफ में भी ऐसे ही मिलेगा। ये टेलीग्राम चैनल है आपका, यहाँ से या फिर 3D लर्निंग एकेडमी के नाम से चैनल जो है आपका है, वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अच्छा तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर डी जो है आपको मार्क करना पड़ेगा, ठीक है। एक्सेप्ट, ये तो जो है आपका प्रेपोजिशन हो जाता है, तो यहाँ पे आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट, मुझे ये उम्मीद नहीं थी, दैट ही वुड एक्सेप्ट,
कि वो जो है एक्सेप्ट करेगा किसको, ऑफर को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही रहेगा, क्योंकि डी ही लिखा हुआ है ना, हमने सी नहीं लिखा हुआ इसके आगे। अगर सी लिखा हुआ होता तो आपका सी हो जाता। बस ऑप्शन से कुछ नहीं होता, आपको सही जो है मतलब आपका जो मीनिंग है, बातें जो है वो सही निकल के एक तरीके से आनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, स्पेलिंग एरर बतानी है। ये जो वर्ड है आपका क्या है, थैंक यू फॉर दिस जार ऑफ डैश कुकीज़। इस जार के लिए जो इनसे भरा हुआ है, कुकीज़ से, कुकीज़ का एड के लिए एडजेक्टिव का काम करेगा ये। एसोर्टेड, 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 ये आपका ऑप्शन नंबर डी में जो लिखा हुआ है ना, ASSORTED, एसोर्टेड, ये एक एडजेक्टिव वर्ड है जो कि आपका यहाँ पे भी बता रहा है कि ये एडजेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मिक्स्ड, मिक्स्ड, मिश्रित बोल सकते हो आप लोग। ठीक है, मिश्रित बोल सकते हो, विभिन्न प्रकार का बोल सकते हो, विभिन्न प्रकार का। अब ये क्या है, थैंक यू फॉर दिस जार, धन्यवाद कर रहा है इस जार के लिए जिसमें विभिन्न प्रकार के कुकीज़ हैं, जिसमें वैरायटीज़ हैं कुकीज़ की। ठीक है, ओके, ऑप्शन नंबर डी में लेकर के। थोड़ा अजीब लगा इसलिए आपसे नहीं पूछा, हम लोगों को ही अपने आप ही करना होगा ये क्वेश्चन। अच्छा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है आपको बताना है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है आपको इसका बनाना होगा। आई शैल कम अगेन इन द आफ्टरनून फॉर लंच। आई विल बी कमिंग, विल बी कमिंग हो सकता है। इन द आफ्टरनून फॉर लंच नहीं, आप इसको काट दो क्योंकि स्पेसिफिक वे में बात नहीं की जा रही। आप जो है फ्यूचर में वी और आई के साथ जो है क्या लगाते हो, शैल लगाते हो। ठीक है, बाकी सबके साथ, यानी कि फर्स्ट पर्सन के साथ आप शैल लगाते हो, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ जो है सेल आप स्पेशल सिचुएशन में लगाते हो। सेम वही उल्टा होता है विल के साथ। ठीक है, अच्छा, आई शैल हैव कम, ये तो वैसे ही काट दो। आई शैल बी कमिंग, आई शैल बी, आई के साथ शैल लगा रखा है, आप इसको ठीक कर दो और यही आपका आंसर हो जाएगा। चौथे पे जाने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि आई के साथ विल लगा रखा है, उसकी जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि ये जो लंच करने की बात जो है किसी स्पेशल लंच की भी बात नहीं हो रही, आफ्टरनून के जो है लंच की बात यहाँ पे हो रही है। स्पेसिफिक जो है लंच की भी यहाँ पे बात एक तरीके से नहीं की जा रही है, इसलिए आप क्या कर सकते हो, इसलिए आप जो है इसको ऑप्शन नंबर सी को मार्क करके आगे चल सकते हो। अगले में फिलअप जो है करना होगा हम लोगों को। ए मेजोरिटी ऑफ इंडियंस प्रीफर टू, प्रीफर सुपीरियर टू, प्रीफर टू, प्रीफर, बस मैं उलझाना नहीं चाहता आपको। प्रीफर के साथ फिक्स प्रेपोजिशन होती है आपकी टू, याद रखना। द इंटरनेट फॉर डैश बुकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज, अटेंडिंग, इम्प्रूविंग, एक्सेसिंग या फिर डिस्पर्सिंग। एक्सेसिंग, एक्सेस मतलब पहुंच, एक्सेस मतलब पहुंच, उस चीज तक पहुंच, मतलब हम जो है एक्सेस करते हैं बुकिंग करने के लिए और फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए। जो हमारी मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस जो है हम लोग वो जो है प्रीफर करते हैं यूज करना किसका, इंटरनेट का। ठीक है, अगले में फिर से फिलअप भरना होगा हमें, तो भर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग मिलके भर देंगे। ओनली व्हेन द फ्लड्स गेट डैश विल वर्ल्ड गवर्नमेंट्स बिगेन टू एक्ट। जब केवल मात्र जब आपका फ्लड जो है बाढ़ जब पानी भर जाता है, पानी जो बहुत ज़्यादा भर जाएगा, लकी तो होगा नहीं, फ्रीक्वेंटली नहीं होगा, रोज कर जाएगा। स्थिति जब और ज़्यादा खराब हो जाएगी, बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी, तो जो गवर्नमेंट्स होती हैं संसार की वो जो है काम करना शुरू करेंगी। एंटोनियम बताना होगा अट्रैक्ट का, रिएक्ट, रियर, रिकर, रिपेल। भाई आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बता रहे हो। ठीक है, आज मैंने क्वेश्चंस खूब पूछे हैं आप लोगों से। ठीक है, और आप लोग बताओ भी गए, इनको इम्पोर्टेंट भी हैं। ठीक है, उस हिसाब से भी। अब आपका आता है यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, आपका क्लोज टेस्ट आता है और डायरेक्शन उसके लिए 21 से 25 तक रहेगी। आपके क्वेश्चंस हैं डायरेक्शन के हिसाब से। ठीक है, ओके। टू फॉरगिव एन इंजरी, टू फॉरगिव एन इंजरी इज ऑफन डैश टू बी ए साइन ऑफ वीकनेस, इट इज रियली ए साइन ऑफ डैश। मतलब दो डैश आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। भूलना, भूलना नहीं, माफ करना, माफ करना, और आपके जख्म जो होते हैं वो जो है हमेशा या आम तौर पर कंसिडर करते हैं, गिवन करते हैं। गिवन तो नहीं होना चाहिए, अलाउड भी नहीं करते, वो गारंटीड भी नहीं करते, कंसिडर करते हैं। वो जो है एक तरीके से कंसिडर करते हैं
एक साइन को किसके, वीकनेस के, ठीक है, वीकनेस के, किसकी वीकनेस के, मतलब यहाँ पे बात क्या कहने की हो रही है, एक बार पूरा भर लेते हैं फिर उसको समझ लेते हैं। इट इज रियली ए साइन ऑफ, ये जो है साइन किसका है, ये नहीं 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 नहीं, ये साइन जो है आमतौर पर वीकनेस के माने जाते हैं, लेकिन ये जो साइन होते हैं ये आपके किसके साइन होते हैं, इस किसके साइन होते हैं, स्ट्रेंथ के साइन होते हैं, स्ट्रेंथ के। अब इसको समझाता हूँ, एक मिनट रुको, ठीक है। देखो यहाँ पे बात क्या की जा रही है, यहाँ पे बात ये की जा रही है कि कई बार हम लोगों को इंजरी हो जाती है, या कई बार हम किसी को, कोई हमें हर्ट कर देता है, उसको ले लेते हैं, हर्ट कर देता है हमें कोई, ठीक है, तो उसको हम अगर माफ़ कर दें तो ये चीज़ अगला ये सोचता है कि ये इसकी कमज़ोरी है, ये फिर मैं गलती करूँगा तो ये मुझे फिर माफ़ कर देगा, फिर मैं गलती करूँगा तो फिर माफ़ कर देगा, वो ये सोचता है कि ये उसकी वीकनेस है, लेकिन ये जो है साइन किसका है, स्ट्रेंथ का एक तरीके से साइन है। बाकी आजकल ज़माना ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा चोट खा रखी है, ऐसी चीज़ें मतलब बार बार माफ़ करना भी ठीक नहीं होता है अगर प्रैक्टिकल होके सोचें तो। इट इज़ ईजी टू अलाउ वन सेल्फ टू बी कैरिड अवे, आपकी फ्रेजल वर्ब होती है कैरिड अवे, आगे लेके जाना, बाय रिजेंटमेंट एंड हेट टू एन एक्ट ऑफ डैश, बट इट टेक्स अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर टू रेस्ट्रेन दोज नेचुरल पैशंस। समझने की कोशिश करो और फिर जोड़ते हैं। जूरिस्प्रूडेंस, नॉन कॉम्प्लायंस, ओवर बाउंडेंस या फिर विजेंस। देखो समझते हैं पहले, फिर हम जो है अपने ऑप्शन को लेके आएंगे जो भी हमारा यहाँ पे एक तरीके से आता होगा, ठीक है। ओके चलो समझो, जो हमारा क्या होता है, जो हमारा एक तरीके से आपको देखने को मिलता है, एक तरीके से आपको क्या बात की जा रही है यहाँ पे, इट इज़ ईजी टू अलाउ वन सेल्फ, ये बहुत आसान है कि जब हम किसी को अलाउ कर देते हैं कैरिड अवे करने के लिए कि आप और आगे जा सकते हैं, बाय रिजेंटमेंट एंड हेट। देखो जब भी हम बात करते हैं किसकी, क्रोध और घृणा की, ठीक है, किसी भी काम के प्रति जब भी क्रोध और घृणा से हम बह जाते हैं और हम बदला लेने का काम करते हैं, और वो बदला लेने का काम जो है बहुत ही आसान है, मतलब क्रोध और घृणा से किसी भी व्यक्ति से बदला लेना बहुत ही आसान काम होता है ना, बहुत ही आसान काम होता है, लेकिन 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 कहाँ पे है, बट लेकिन इट टेक्स अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर टू रेस्ट्रेन दोज नेचुरल पैशंस, लेकिन ये उन स्ट्रॉन्ग का क्या कहूँ मैं, वो जो स्ट्रॉन्ग जो कैरेक्टर होते हैं वो रेस्ट्रेन करने के लिए, वो रेस्ट्रेन करते हैं किनको, उन स्वाभाविक जो भावनाओं को रोकते हैं, जो एक किसका काम होता है, जो एक मजबूत कैरेक्टर का एक तरीके से काम होता है, एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर का जो काम होता है, उन चीज़ों को ये पीछे खींचते हैं। अब थोड़ा सा देसी भाषा में समझने की कोशिश करते हैं इस बात को, थोड़ा सा देसी भाषा में। देखो यहाँ पे आपका आंसर डाल के फिर मैं आपको देसी भाषा में बताता हूँ कि इसका मतलब यहाँ पे क्या बोला इसने, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा प्रोफेशनल होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें चीज़ें क्या करनी है, समझनी है। पहले तो इन सभी वर्ड्स का मीनिंग जान लो। जूरिस्प्रूडेंस का मतलब आपको क्या देखने को मिलता है, जूरिस्प्रूडेंस का मतलब होता है कि जो कानूनी रूप से जो अध्ययन किया जाता है। नॉन कॉम्प्लायंस का मतलब आपको देखने को मिलता है किसी की बात ना मानना, ठीक है, बात न मानना, अवज्ञा करना बोल सकते हो। ओवर बाउंडेंस का मतलब आपको क्या देखने को मिलता है, जब आपको आपके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा बोझ हो जाता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में आपके ऊपर काम होते हैं या इस तरीके की चीज़ें होती हैं। और वेंजेंस का मतलब आपको क्या देखने को मिलता है, बदला या प्रतिशोध आप यहाँ पे बोल सकते हो, ठीक है। तो आपका सही आंसर यहाँ पे वेंजेंस हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे बदले की एक तरीके से आपने बात सुनी ना, तो वो वाली बात, ऑप्शन नंबर डी सही है। अब देसी भाषा में समझो, देखो पेन छोड़ देता हूं मैं, समझाता हूं आपको, ठीक है। देखो ये बहुत ही आसान काम है कि हम जो है रिजेंटमेंट और हेट से, मतलब क्रोध और घृणा की भावना से भर के दूसरे से हम बदला लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस तरीके से काम करना एक जो है स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, यानी कि मजबूत जो चरित्र होते हैं, मजबूत जो व्यक्ति होते हैं मानसिक रूप से, आंतरिक रूप से, वो लोगों का ये काम बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। ये उनका जो नेचुरल पैशन होता है, जो उनका नेचुरल तरीका होता है, क्योंकि वो इसी तरीके से काम करते हैं, वो अपने नेचुरल तरीके से बाहर जाके ये काम करेंगे, क्योंकि वो हेट और रिजेंटमेंट को लेकर चल रहे हैं,
तो ये उनके नेचुरल जो तरीका होता है, उनका जो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होता है, ये उसको रेस्ट्रेन करता है, ये उसको एक तरीके से रोकता है। अब तो समझ में आया होगा भाई लोग, कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना भाई समझ में आया हम लोगों को और मजा भी आया। आगे चले, ठीक है। द मैन, उस आदमी की बात की जा रही है जो ये करता है। द मैन हु, मतलब उसके बारे में बात की जाएगी जो आगे इस तरीके की चीज होगी। द मैन हु डैश एन इंजरी प्रूव्स हिमसेल्फ टू बी द सुपीरियर ऑफ द मैन हु रॉन्ग्ड हिम एंड पुट्स द रॉन्ग डूअर टू शेम। देखो, फॉरगिव्स, अचीव्स, इन्वॉल्व्स या फिर कॉन्ट्राइव्स। देखो यहाँ पे एक चीज आपको देखनी चाहिए, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे आपको फॉरगिव्स लिखना है। अब आप जो है क्या करो, इसको समझो। यहाँ पे आपने लिख दिया फॉरगिव्स, ठीक है। द मैन, वो आदमी जो क्या करता है, माफ कर देता है जो भी इंजरी, जो भी उसको दुख देता है, परेशान करता है, ठीक है। और जो सुपीरियर मानता है अपने आप को, जो जिसने उसको, उसके साथ जो है गलत किया था, उस दूसरे व्यक्ति ने जिसने गलत किया था, वो जो है उस गलत किए हुए व्यक्ति को भी, जो रॉन्ग डूअर मैन है, उसको कभी ना कभी शर्मिंदा जरूर करेगा। हाँ, ये बात फिर भी ठीक होती है, उसको शर्मिंदगी, सेम कभी ना कभी लज्जा उसको जरूर आएगी कि नहीं यार। देखो, जब भी हम कोई गलत काम करते हैं, इस पैसेज को मैं छोड़ देता हूँ 2 मिनट के लिए, 2 सेकंड के लिए। जब भी मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ तो मुझे अंदर से, आंतरिक रूप से मुझे ये पता है कि मैं गलत काम कर रहा हूँ, पता होता है ना कि मैं गलत काम कर रहा हूं। तो वही चीज होती है कि मैं एक रॉन्ग डूअर हूं, मैंने आपके साथ गलत काम किया है, तो मुझे अंदर से पता है कि मैं एक सिनर हूं, मैं एक पापी हूं, मैं एक क्रिमिनल हूं। क्रिमिनल तो मैं नहीं कहना चाहूंगा, मैं रॉन्ग डूअर हूं, ठीक है। लेकिन कभी ना कभी मुझे शेम जरूर आएगी कि मुझे आपसे माफी मांग लेनी चाहिए, ठीक है। मैं अपने आप को शेमफुल महसूस कर रहा हूँ अभी, मेरे मन पे बहुत ज़्यादा बोझ हो गया है अभी, तो मैं उस बोझ को झेल नहीं पा रहा हूँ, तो कृपा करके मुझे माफ़ कर दीजिए। तो ऐसी चीज़ उसके अंदर जरूर से आएगी। अच्छा पैसेज है भाई। आगे क्या है, डैश, डैश में इवन टर्न ए फो इनटू फ्रेंड। फो मतलब होता है दुश्मन, भाई अच्छा पैसेज है। फ्रेंड मतलब आपको पता है दोस्त, ठीक है। डैश में फॉन्डनेस, बोल्डनेस, कोयनेस या फिर फॉरगिवनेस। बात किसकी चल रही है, फॉरगिवनेस की। तो आप यहाँ पे लिखो, जो माफी करने की जो कला होती है, या माफ करना, या माफी जो है, आपको हो सकता है एक दुश्मन को एक दोस्त के रूप में चेंज कर दे, ठीक है। क्या पता, आप बचपन में बहुत हुआ होगा। बचपन में क्या, जब हम लोग स्कूल में थे, ठीक है, आप लोग भी अपने जो विचार हैं, अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं, वो आप लोग शेयर कर सकते हो इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। बिकॉज मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग अगर बताओगे तो कुछ कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ओके, तो क्या है, मतलब क्या होता है कि आप जब भी ऐसी चीज़ें देखी होंगी आपने कि आपका कोई आपकी किसी के साथ मतलब झगड़ा हुआ एक तरीके से, और बाद में फिर आपका वो बहुत ही अच्छा एक तरीके से मित्र एक तरीके से बन गया है ना, वो चीज़ आपने बिल्कुल से महसूस की होगी, है ना। ओके, तो ये भाई आपकी 65 की 65 शिफ्ट, 65 आउट ऑफ 65 आपकी शिफ्ट जो है कंप्लीट है। आपके 2 चैनल्स में मिल जाएंगे ये आपको। एक तो आपका स्किल IQ एजुकेशन है, यही जहाँ पे आप ये पर्टिकुलर शिफ्ट देख रहे हो। दूसरा आपका राजबीर सिंह ऑफिशियल है, वहाँ पे प्रत्येक दिन, जैसे 30 सितंबर की, फिर 1 अक्टूबर की, ऐसे आपको शिफ्ट, तीनों की 3 शिफ्ट एक ही वीडियो में मिल जाएंगी। अभी वहाँ पे ये प्रोसेसिंग चल रही है, अभी वहाँ पे सारी वीडियोज़ नहीं पहुँची हैं, तो आप लोग यहाँ से आप लोग देख लो उनको, वहाँ पे मैं जल्दी भेज देता हूँ सारी वीडियोज़। जैसे ही मैं कंबाइन कर पाऊँगा तो वहाँ पे मैं डाल दूँगा। अगेन मैं PDF के लिए आपको बोलना चाहूँगा, PDF के लिए आपको स्किल IQ एजुकेशन ये है आपका, और दूसरा चैनल है आपका 3D लर्निंग अकेडमी जींद, ये आपका टेलीग्राम चैनल है। दोनों के दोनों टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। सर मैंने तो स्किल IQ ज्वाइन कर रहा, तो भाई अगर 3D भी ज्वाइन कर लेगा तो क्या प्रॉब्लम होगी आपको, ठीक है। तो ज्वाइन कर लो, यहाँ पे भी आपके नंबर्स आपको बढ़ाने हैं। अभी यहाँ पे 700 मेंबर्स हैं, यहाँ पे आपके 15 मेंबर्स हैं, तो आप यहाँ पे 1000 के पास लेके जाओ इसको, नहीं 1000 बड़ा टारगेट हो जाएगा, इसको 800 पे लेके जाओ, और इसको हम लोग पहले 100 पे लेके जाते हैं, ठीक है। ओके, ऐसे है। तो भाई थैंक यू सो मच, आप लोग इस सीरीज़ को फॉलो किया आपने,
और इसको बहुत प्यार दिया आप लोगों ने, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जुड़े हैं तो हम लोग दोबारा से 10 के सब्सक्राइबर के पास जाने वाले हैं। 9.7 के जो है आपके YouTube चैनल के सब्सक्राइबर्स हो गए हैं आपके स्किल IQ के, और इसके लिए भी धन्यवाद कि आपके 3D के जो है क्या हो गए हैं, 3D के आपके 1 के सब्सक्रिप्शन, इसके फर्स्ट 1 के सब्सक्रिप्शन जो है कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग लगे रहो, हम लोग भी आपके साथ जो है लगे हुए हैं। ठीक है, और तो मैं आपको क्या कहूँ, बस धन्यवाद ही दे सकता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि सोशल मीडिया पे खड़े रहना आज के टाइम में इतना मतलब वो नहीं है कि बार बार आप किसी से पूछो भाई मेरा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दो, भाई मेरा फेसबुक पेज फॉलो कर दो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो, टेलीग्राम फॉलो कर लो, ट्विटर पे फॉलो कर दो। ऐसा नहीं होता भाई, आपको अपने आप ही मतलब कर देना चाहिए, या एक दूसरे से आपको करवा देना चाहिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि एक सीरीज़ और कंप्लीट कर दी हम लोगों ने। ठीक है, और बस और क्या कहूँ, आई डोंट हैव एनी वर्ड्स टू एक्सप्रेस माय फीलिंग्स राइट नाउ। तो अभी के लिए हम लोग चलते हैं, तो मिलेंगे नेक्स्ट जो आपकी सीरीज़ होगी SSC CGL 2025 की फर्स्ट जो आपकी शिफ्ट होगी, उसमें आपको देखने को मिलेंगे आपको जल्दी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।